देखो, कल वाले क्लास हमने डे 1 सेशन लगाया था, ठीक है। और डे 1 में हमारी कहाँ चर्चा पहुंची हमारी ना, पहले जरा एक बार दोबारा रिकैप उसको दे रहा हूं आपको। और वहीं से मेरा डे 2 मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, कल हमने यहां से क्लास स्टार्ट करी कि जो भी बच्चा पहली बार आईटी डिपार्टमेंट में मूव ऑन करने जा रहा है, तो आईटी डिपार्टमेंट की शुरुआत ही कंप्यूटर से होती है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के आईटी के अंदर कुछ भी आप चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट पे चर्चा करी आपसे कि कोई भी बच्चा जब आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसको सबसे पहले चाहिए होता है कंप्यूटर। बट कंप्यूटर हमारी सेट ऑफ डिवाइस को लेकर मिला होता है, बना होता है, और वो हार्डवेयर होता है। लेकिन हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी वस्तु होती है जो हमारे नीचे चलने वाले हार्डवेयर को और उसके ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स को आपस में जो इंटरेक्ट कराने का काम करता है, जो मीडिएटर की तरह एक्ट करता है बीच में, वो कौन है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम पे चलने वाले रिसोर्सेस को ऑपरेट करने में जो मदद करता है हमारा, वही कौन है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमको देती हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी कंप्यूटर बना बना के हमको देती हैं, वैसे ही मार्केट में हमको ओएस भी देते हैं लोग, ठीक है। एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनीज क्या बना के देती हैं आपको? एप्लीकेशन बना के देती हैं। बट मैंने क्या बताया कल आपको, इन सबका आपस में रिलेशन क्या है बिटवीन द कंप्यूटर एंड ओएस, एप्लीकेशन एंड यूजर? तो मैंने कल आपको क्या बोला, अगर यूजर को कोई भी एप्लीकेशन चलानी है तो सबसे पहले वो दुकान से जाके कंप्यूटर खरीद के लाता है, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर क्या डिसाइड करता है? वो जो ओएस आपको चाहिए वो उस वेंडर से ओएस लेता है, उस डब्बे पे इंस्टॉल करता है, और जो जो उसको एप्लीकेशन चलानी होती है उन एप्लीकेशन को वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता है। और यूजर उस वाले कंप्यूटर के ऊपर काम करना क्या कर देता है? लॉगिन करके स्टार्ट कर देता है। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि जब हम आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो कितने टाइप की मशीन की अवेलेबिलिटी हमको मिलती है किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो मैंने कल क्या बोला, टाइप्स ऑफ मशीन अवेलेबिलिटी इन द आईटी डिपार्टमेंट टू रन एनी एप्लीकेशंस। कल मैंने आपको यही बोला था, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, टूल चलाने के लिए, एप्लीकेशन चलाने के लिए ही सिस्टम परचेज किया जाता है। तो सिस्टम परचेज करना हमारी मजबूरी है, वो हार्डवेयर है। बट एप्लीकेशन डायरेक्ट हार्डवेयर पे चलती नहीं है, तो ओएस लेना हमारी मजबूरी है। लेकिन कोई पूछे कि आप दुकान से कंप्यूटर क्यों लाए थे आप, तो जनरली बच्चे का जवाब होता है ओएस चलाने के लिए नहीं। बच्चा कहता है मुझे ना कोई पढ़ाई करनी थी, अपनी कोई सॉफ्टवेयर डालने थे, उसकी प्रैक्टिस करनी थी। तो प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन आपको चाहिए थी कहीं ना कहीं। तो भैया, हार्डवेयर आपको चाहिए कंप्यूटर, उसके ऊपर डलेगा ओएस किसी वेंडर का, और देन उस पर डालेंगे अपनी रिस्पेक्टिव क्या एप्लीकेशंस आप। तो मैंने क्या बताया, कंपनीज में जब आप काम करते हैं तो ये ना याद करें कि हमको केवल फिजिकल मशीन्स पे ही सर्वर सेटअप किए जाते हैं या मशीन सेटअप करी जाती नहीं। आप सीधे बोलो, वो सर फिजिकल मशीन हो सकती है कंपनी के अंदर, वर्चुअल बेस्ड मशीन भी हो सकती है, और वो क्लाउड बेस्ड मशीन भी हो सकती है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है उस मशीन में चलने वाली एप्लीकेशन को सेटअप करना, उनको मैनेज करना, उनको ऑपरेट करना मेरा काम है। तो मैं उस मशीन में लॉगिन कैसे करूंगा? तो लॉगिन करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि मशीन कंपनीज में कैसी भी मिले आपको इस कोर्स को खत्म करने के बाद। लेकिन आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि मशीन सिर्फ मशीन होती है, उसमें ओएस होता है, ओएस में एप्लीकेशन होती है। डजंट मैटर वो फिजिकल हो, चाहे वर्चुअल हो, चाहे क्लाउड हो, हर मशीन बैकएंड में रैम, सीपीयू और डिस्क लेके बैठी होती है। और हर मशीन के ऊपर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है, जिसके द्वारा उस डब्बे को बाहर से रिमोट लॉगिन हम लोग कर लेते हैं। तो मैंने कल क्या बोला आपको कि मशीन में आपको लॉगिन करना है, लोकल टू लोकल लॉगिन करोगे। आंखों के सामने डब्बा रखा है तो वैसे लॉगिन कर जाइए। बट आंखों के सामने मशीन है नहीं, सर्वर कहीं और है आपका, मशीन कहीं और है आपकी, तो भैया उसमें बाहर से रिमोट लॉगिन करोगे। आप क्या करोगे? रिमोट लॉगिन। फिर मैंने आपको बताया कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, आईटी मार्केट में कौन से 3 वेंडर हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो मैंने क्या बोला कि जो हार्डवेयर मशीन बना के देते हैं उनको हार्डवेयर प्रोवाइडिंग वेंडर बोलते हैं। जो कंपनीज ओएस अपना बना के दे रही हैं उनको ओएस वेंडर कहते हैं। और जो कंपनीज एप्लीकेशन बना के देती हैं उन्हीं को एप्लीकेशन वेंडर कहते हैं। याद हो गया? फिर मैंने बताया आपको दो चीज, कि मार्केट में दो वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं, एक फ्लेवर क्या होता है और वेंडर क्या होता है। तो मैंने कल आपको बताया, फ्लेवर का मतलब होता है उस जैसा, कि वो चीज आई थी, फिर उसी को हमने बना बना के अपने अपने नाम से सेल करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड फ्लेवर। जिसने बना के दिया मार्केट में उस कंपनीज को क्या कहा जाता है? वेंडर। या उसको क्या कहा जाता है भैया? प्रोवाइडर्स आपका। फिर कल चर्चा हुई कि हमने बचपन से क्या देखा, हमने अपने लैपटॉप में, जनरली डेस्कटॉप में, घर वाले कंप्यूटर्स में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हुए देखा अभी तक, जो कि बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली माना जाता है। दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग क्या है?
सिस्टम। बट मैंने आपको बताया कि जितने भी आईटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन डाली जाती हैं जहां पे विंडोज सूटेबल है, वहां पे विंडोज चलाते हैं लोग। बट आगे जाके अभी आपको पता लगेगा कि लिनक्स एग्जैक्टली कहां पे जाके फिट होता है आगे जाके, और कौन सी कंपनीज में ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जहां पे विंडोज के लिए वो लोग विंडो चलाना पसंद करते हैं। आपस में दुश्मनाई नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ओएस गलत नहीं है, दोनों का अपना अपना योगदान है मार्केट के अंदर। जहां पे हमको विंडोज प्रेफर लगता है वहां पे विंडोज चलाया जाता है कंपनीज के अंदर, और जहां लिनक्स वाले सर्वर हमको चाहिए, मशीन चाहिए, वहां लिनक्स चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताई कल मैंने आपको कि आप बचपन से विंडोज यूज करते आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने कल आपको बोला कि लिनक्स पहले डायरेक्ट नहीं आया था। लिनक्स के पहले भी एक वस्तु मार्केट में लॉन्च हुई थी जिसको लोग यूनिक्स के नाम से जानते हैं। यूनिक्स जब आया अराउंड 1970 के आसपास यूनिक्स आया। उसके बाद अपने यूनिक्स के बहुत सारे मार्केट में फ्लेवर्स आए, लोगों ने उनको यूज किया। कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो मार्केट में एक आवाज उठी क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एप्लीकेशन भी चाहिए, लेकिन आजादी चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम टू यूज चाहिए। हर चीजें मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत डेवलपर्स मार्केट में अपना अपना काम कर पाए, यूजर उनको यूज कर पाए। तो कहीं ना कहीं ओपन सोर्स वाली आवाज उठना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। कल मैंने हिंदी भाषा में बोला फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम। तो कहीं ना कहीं कोई भाई साहब धरती पे आए, उन्होंने कोई प्लानिंग करी, मजाक मजाक में ऐसे ही अपना एक लिनक्स नाम की वस्तु उन्होंने लॉन्च कर दी, ठीक है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी कहानी है। यूनिक्स कैसे निकल के आया, लिनक्स कैसे निकल के आया, उस वाली बात पे कल मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था आपसे। बट मैंने इतना बताया कि लिनक्स टोरवाल्ड वाले भाई साहब ने इसको लॉन्च किया, और फिर मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर आते चले गए। और फ्लेवर्स में से जो फ्लेवर आपको पसंद है, जिस कंपनी का वेंडर सपोर्ट बहुत अच्छा है, टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छा है, वही फ्लेवर वाली कंपनी सबसे आगे जाके निकल जाती है। ये आपको बात समझ में आ रही भाइयों आपको? फिर मैंने कल आपको क्या बताया कि हम लोग अभी टेक्निकली डिस्कस ये करेंगे पूरे कोर्स में कि हम लिनक्स में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि हम रेड हैट लिनक्स पे ज्यादा फोकस करें। और एक बात मैं आपको बताऊं, इंटरप्राइज एडिशंस में कंपनीज के कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर रेड हैट थोड़ा सा आगे माना जाता है। उसका रीजन क्या है कि लोग ऐसा कहते हैं कि कोई कंपनी के पास डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, इनके पास सपोर्ट टीम बहुत बड़ी है इनके पास, ठीक है। तो लोग जनरली पता क्या चाहते हैं कि हमको यार पैसा देने के बाद सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कस्टमर फीडबैक कैसा है आपका, और आपको सपोर्ट किस टाइप का मिलता है, आपको ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो आप ऐसे समझो फ्लेवर बहुत सारे हैं। उबंटू भी अपना काम कर रहा है, सूजे अपना काम कर रहा है, और भी फ्लेवर मार्केट में चल रहे हैं। जिसको जो फ्लेवर जिस रिस्पेक्टिव पसंद आता है, हम उस फ्लेवर के साथ जाना पसंद करते हैं। बट फिलहाल आपने जो ट्रेनिंग ज्वाइन करी है उसका मेन मकसद क्या है, जहां पर आपका प्राइमरी फोकस रहेगा वो रेड हैट वाले फ्लेवर पर रहेगा आपको, ठीक है। डन। लेकिन एक बात मैंने कल बोली कि जब कंपनीज में कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, तो नो डाउट पहले हार्डवेयर आता है, फिर ओएस आता है, फिर एप्लीकेशन आती है। बट मैंने कल आपको उल्टा बताया क्या, कि जब कोई कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो पहले कस्टमर की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझी जाती है हमेशा, कि यार इसको कौन कौन सी एप्लीकेशन चलानी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाने हैं, और उसके लिए किस वेंडर का ओएस परफेक्ट रहता है इन एप्लीकेशंस के लिए। तो प्लीज पहले हमेशा मैंने कहा आपसे कि प्लानिंग की जब बात होगी तो पहले कंपनीज वाले एडमिन टीम हमारी क्या करती है, एप्लीकेशन प्लानिंग करती है। फिर उसके रिस्पेक्टिव ओएस को डिफाइन किया जाता है कि ओएस कौन सा सेलेक्ट रहेगा इसके लिए, ठीक है। और देन बात आती है हार्डवेयर प्लानिंग या आपकी मशीन प्लानिंग। उसके बाद आती है कि सर्वर हमको फिजिकल इंफ्रा में रखना है, फिजिकल इंफ्रा या वर्चुअलाइज इंफ्रा बनाना है, या हमको क्लाउड बेस्ड इंफ्रा क्या करना है, रेडी करना है, ठीक है। तो ये पूरे प्रोजेक्ट की एंड टू एंड प्लानिंग होती है। फिर मैंने क्या बोला, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिसोर्स को एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा हायर किया जाता है उनकी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमको कौन कौन से बंदे हायर करने पड़ेंगे, जिनको क्या क्या आना चाहिए, उस हिसाब से प्रोजेक्ट हमारा चलना क्या होता है भाइयों, स्टार्ट होता है। पक्का? फिर मैंने आपको बोला कि जब एक कंपनी में आप काम करते हैं तो प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट आपके कभी ना कभी चेंज होते रहते हैं, एप्लीकेशन चेंज होती रहती है, और आपका एक्सपीरियंस आगे बढ़ता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। फिर आगे एक बात आपसे कल और हुई थी एक टॉपिक पे, ये मैंने शायद ऊपर लिखा हुआ है, ये वही पॉइंट है शायद, नीचे इसको हटा देते हैं यहां से। चर्चा यहां पे स्टार्ट हुई आगे कल फिर आप लोगों के साथ, कि सबसे पहले जब यूनिक्स आया, फिर यूनिक्स के फ्लेवर आए, फिर लिनक्स आया, लिनक्स के फ्लेवर आए, तो फिर रेड हैट लिनक्स क्या है, तो वही लिनक्स बेस्ड एक फ्लेवर ऐसे मान के चलो। रेड हैट अपना जो ओएस देता है उसका नाम क्या है, RHEL,
एल, रेड हैट एंटरप्राइज क्या है, लिनक्स। अब जब कोई कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट देती है तो वो वर्जन भी बताती है भैया मेरा ये वाला वर्जन आप ले लो अभी आप, ठीक है, ताकि वो नए अपडेट वर्जन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा मार्केट में। तो मैंने कहा रेड हैट के बहुत सारे वर्जन अभी तक आ चुके हैं। फिलहाल आरएचएल पहले 5, मतलब एक जमाना था कि 5 भी चलता था, 6 चला, फिर 7 चला, 8 चला, अभी 9 चला। और अभी मैंने कहा मैं ट्रेनिंग को मिक्स करके चलूंगा, पता है क्या, कि अभी जो 2-4 फीचर 10 फीचर आपके रेल 10 में नए वाले फीचर्स आए होंगे ना, तो वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन ज्यादा चेंज नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। जो बच्चा रेल 9 पढ़ रहा है और रेल 10 पढ़ रहा है उसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और पूरी क्लास में मैं आपको बताता जाऊंगा कि पहले रेल 6 में कौन सा टॉपिक कहाँ चेंज हुआ था, 7 में कहाँ चेंज हुआ, 8 में कहाँ, बारीक बारीक मुझे डिफरेंस पता होते हैं सारे। तो कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। बट प्राइमरी फोकस हमारा अभी रेल 9 और रेल 10 पे चलेगा पूरे कोर्स में, ऐसे मान के चलना, ठीक है। नाउ फिर मैंने आपको एक बात बोली कि जो भी कंपनी अपना कोई रिसोर्स को ट्रेंड करना चाहती है, कि अगर आप लिनक्स पढ़ के लिनक्स पे काम करना चाहते हैं आप, तो उसको कोई कोर्स डिजाइन करके देना चाहिए और कोर्स के अंदर कुछ टॉपिक देने चाहिए। वो टॉपिक पढ़ के आएगा तो ऐसा समझा जाता है कि इसका फंडामेंटल अभी रेडी है और ये मेरे ओएस पे आराम से कंपनी में काम कर सकता है। तो रेड हैट वालों ने क्या बोला कि जो लिनक्स की दुनिया में घुसना चाहता है वो पहले मेरा एक कोर्स कर लो, कौन सा वाला, RHCSA के नाम से उन्होंने कोर्स बना दिया अपना, कैसे, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कि मेरी एक ट्रेनिंग अटेंड कर लो। ये इतने घंटे की ट्रेनिंग होती है, इसमें एक एन नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आपको लिनक्स पे काम करना आपको आ जाएगा। अब कैसे प्रूफ करोगे कि आपको काम करना आता है? तो ट्रेनिंग के बाद वही ट्रेनर अगर आपको एग्जाम्स की सही से तैयारी कराए, आपको प्रिपरेशन क्लास आपको दे, और आप अगर उसका एग्जाम भी निकाल लेते हो, तो मैं आपको एक सर्टिफिकेशन दूंगा। उस सर्टिफिकेशन का नाम क्या होता है, अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे RSCSA सर्टिफिकेशन, देखो ध्यान से भाइयों, तो कुछ ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको रेड हैट क्या करेगा बाद में, भाइयों ऐसा सर्टिफिकेट आपको क्या करेगा, सॉरी ये वाला, ऐसा सर्टिफिकेट आपको क्या कराएगा, दिया जाता है ट्रेनिंग के बाद अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको, ठीक है। नहीं तो अब देखो ध्यान से, दो सर्टिफिकेट होते हैं मार्केट में। जो ट्रेनिंग सेंटर आपको सर्टिफिकेट देता है कि आपने हमारे यहां से ट्रेनिंग करी है, वो हमारा लोकल सर्टिफिकेट कहलाता है। और एक होता है ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ग्लोबल का मतलब होता है जिस वेंडर का आपने कोर्स किया और उसी वेंडर का आपने एग्जाम निकाला, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों? इसका एग्जाम पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है और आपको सब करके दिखाना पड़ता है। तो वो एक सर्टिफिकेशन का नाम इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो फिलहाल मैंने कल आपको पूछा था कि आप करने क्या जा रहे हो, पहले मेरे पास ये बताओ आप। तो किसी ने, बच्चे ने बोला कि मैं रेल 9 पढ़ने जा रहा हूं, कोई कह रहा है मैं रेल 10 पढ़ने जा रहा हूं, कोई कह रहा है मैं RSCSA कोर्स करने आपके पास आया हूं। मैंने एक सही नाम दिया आपको, क्या, कि आप सिर्फ ऐसे दिमाग में लेके चलो कि मैं लिनक्स पढ़ने जा रहा हूं और लिनक्स एडमिन की जॉब पे जाऊंगा। कंपनी में कौन सा फ्लेवर मिलेगा, क्या मिलेगा, उससे लेना देना नहीं होता, ठीक है। और ये कोर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता आपसे। इंटरव्यूज के अंदर जनरल टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, जो लिनक्स के टॉपिक होते हैं वो किसी फ्लेवर पे उनको इंप्लीमेंट करो, और वो कहीं ना कहीं वैसे ही चलते हैं, ठीक है। तो आपको वो सेट ऑफ स्किल आपसे पूछी जाती है, टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप लिनक्स पढ़ने जा रहे हो, बट प्रोजेक्ट में जाने के बाद कंपनी कौन से फ्लेवर पे आपसे काम कराती है, क्या कराती है, वो सब भैया बाद में डिपेंड करता है। अब मैंने कल आपको क्या बोला कि हमारी फिर ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे होती है, तो बच्चे को ये समझ में आता हो कि जब मुझे कोई एप्लीकेशन चाहिए, मैंने कल आपको क्या बोला, जब आपको कंप्यूटर चाहिए होता है तो आप कंप्यूटर वाली दुकान से जाके कंप्यूटर लेके आते हैं आप। सेम ऐसे ही जब एप्लीकेशन आपको चाहिए किसी प्रोवाइडर की, तो उस प्रोवाइडर की वेबसाइट पे जाते हैं आप। भाइयों जल्दी बताओ अनम्यूट करके। हाँ जी सर। अरे आपको गूगल क्रोम डाउनलोड करना है विंडोज पे, तो क्या करते हैं आप, गूगल क्रोम की प्रोवाइडर वाली वेबसाइट है अपनी, वहां से उसको डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉल करोगे आप। तो एक बात बताओ, जैसे विंडोज पे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, वैसे ही क्या लिनक्स पे सॉफ्टवेयर नहीं डाले जाते होंगे, डाले जाते होंगे ना। तो एक बात बताओ, जैसे एप्लीकेशन प्रोवाइडर से एप्लीकेशन ले ली जाती है, कंप्यूटर प्रोवाइडर से कंप्यूटर ले लिया जाता है, तो वैसे ही ओएस कहां से लोगे आप। तो कल मैंने क्या बताया जाते जाते आपको, कि वाई वी नीड द आईएसओ इमेज, कि एक आईएसओ इमेज क्या होती है, या मैंने पूछा आपसे कल कि ओएस की इंस्टॉलेशन इमेज किसको कहते हैं, या इसको बंडल फाइल क्यों कहते हैं हम लोग, बताओ जरा एक बार। बंडल फाइल का मतलब होता है इसमें वो डेटा होता है जो किसी ब्लैंक हार्डवेयर के ऊपर पहली बार एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। कल मैंने बताया था कि मार्केट में एक डेवलपर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। चाहे एप्लीकेशन डेवलप करें, चाहे ओएस को बना के दें, ओएस में कोई नए फीचर अपडेट करके दें,
सबको डेवलपर या प्रोग्रामर कहा जाता है। और जो इन चीजों को लेके कंपनी में इंफ्रा सेटअप करता है, एप्लीकेशन मैनेज करता है, ओएस मैनेज करता है, उन सब लोगों को कंपनी वाले कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इंफ्रा मैनेजमेंट इंजीनियर बोलते हैं। या इन्हीं को आप ओएस मैनेजिंग इंजीनियर्स भी बोल सकते हैं, आप एप्लीकेशन इंजीनियर भी बोलते हैं काफी लोग, लेकिन टेक्निकली नाम आपको जो दिया जाता है कंपनीज में वो है लिनक्स एडमिन। क्या नाम है आपका? लिनक्स एडमिन, विंडोज एडमिन, यूनिक्स एडमिन। सब लोग क्या करते हैं, ये वो बंदे होते हैं जो ओएस की इनको कोर नॉलेज होती है और ये ओएस के ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन को कंपनीज में सेटअप करने के काम आते। याद रहेगा भाइयों? तो कोई हाँ जी पूछे सर। आपसे कि ओएस की जो इमेज होती है ये क्या है, तो बोलो किसी भी कंपनी का जब मुझे ओएस चाहिए तो ओएस कैसे मांगूंगा उनसे? आपको कह रहा है वो अलग से ओएस देने नहीं आएंगे मुझे, वो मुझे एक इमेज पकड़ाते हैं। उस इमेज का नाम क्या होता है? आईएसओ फाइल। क्या होता है? आईएसओ फाइल बोलो, इसको बंडल फाइल बोलो, या ये ओएस इंस्टॉलेशन की इमेज बोलो, बात क्या है? बात क्या सेम। है? बराबर। तो कल हमारी क्लास इन इन टॉपिक पे कुछ कुछ चर्चा आपकी चली थी क्लास में, और भी दो चार पॉइंट होंगे, बट मैंने मेजर मेजर आपको पॉइंट अभी आपको बता दिया है कि भैया क्लास यहां चली। तो जस्ट काइंड ऑफ आपको मैंने एक पूरा रिकैप आपको दे दिया है। यहां से आगे अब मैं क्लास को लेके चल रहा हूं आगे। तो टॉपिक मैंने कल छोड़ा आपका कहां पे, कि हाउ वी कैन बिल्ड Red Hat Linux lab on my laptop just to start the क्या लिनक्स क्या है ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव मेरा, ये टू वाला ऑब्जेक्टिव है आज मेरा। ठीक है, आपको पहले मुझे कुछ टर्म्स और बताने हैं क्लास में आज जो कि जरूरी है। ऑब्जेक्टिव वन, डिस्कशन अबाउट बेसिक टर्म्स बिफोर स्टार्ट लिनक्स ओएस क्या है इंस्टॉलेशन। ये आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ भाइयों, पहला चर्चा अभी आज का आपका सेशन रहेगा डे टू का। ये पार्ट क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग आपकी वन। कोई दिक्कत नहीं किसी को? हम लोग अभी रेड हैट की लैब बिल्ड करेंगे आज क्लास में, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट मुझे आपको समझाने हैं, पहले उनको समझना। आप जल्दी से स्टार्ट करो पहले आप। ठीक है, चलो यहां तक मुझे लगता है आपके सारे पॉइंट क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं कोई भाइयों दोस्तों? नो किसी को सर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? शायद आपको पूरा यस सर। रिकैप मिल गया क्लास का। अब मैं आगे यस सर। चलता हूं क्लास को लेके। ठीक है, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, लिनक्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं आप, तो लिनक्स ओएस कैसा है, क्या है, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। कल मैंने आपको बोला कि किसी भी लिनक्स मशीन में आप लिनक्स वाला फ्लेवर आपने इंस्टॉल कर दिया, तो एक बात तो ये याद कर लो, उसमें लॉगिन कैसे करोगे? दो तरीके से। या तो सामने आपके मशीन सामने है तो वही यूजर नेम पासवर्ड डाल दो लोकल कीबोर्ड से आप, तो उसी में घुस जाते हैं आप। और सर्वर कहीं बाहर रखा हुआ है तो क्या करोगे आप? रिमोट लॉगिन करोगे। क्या करोगे भाइयों? रिमोट लॉगिन। लॉगिन करोगे आप। अब पहले तो एक बात जल्दी से आप याद करो, क्या किसी भी ओएस में काम करने के दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ लॉगिन। क्लास आज मेरी यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सुनो ध्यान से। आपको पूछा जाए कि आप जो लिनक्स पढ़ने जा रहे हैं इसमें लॉगिन कैसे करते हैं, आपने कहा दो तरीके से करते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं उसको यहां पे, ऐसा करो। टाइप्स ऑफ लॉगिन मेथड ऑन एनी क्या है लिनक्स मशीन। क्या बोलोगे सर? लोकल टू क्या है? लोकल लॉगिन। और एक क्या होता है? रिमोट लॉगिन। ये ऑलरेडी मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, तो इस टॉपिक पे भी ज्यादा चर्चा शायद मैं नहीं कर रहा हूं, आपका समय खराब होगा। ठीक है, बट ये कल मैं बता चुका हूं आपको। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, एक सेकंड को ऐसा फील करो आप कि ये मेरा विंडोज का लैपटॉप चल रहा है और मैंने इसी में एक वर्चुअल मशीन मैंने बना रखी है किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा, और वैसे ही लैब मुझे आज घर पे बनानी है अपनी। ठीक है, कि सर जैसे आप पढ़ाई करोगे यहाँ पे, आप प्रैक्टिस कराया करोगे, वैसी लैब मेरी बना के दे दो आप, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल कराओगे मैं भी कर लिया करूंगा। तो देखो ये मैंने एक मशीन यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने चालू कर लिया। तो ऐसे समझो कि जैसे विंडोज कभी आपने पावर ऑन होते देखी है, ये पहली बार आंखों के सामने आपके सामने रेड हैट लिनक्स पावर ऑन होके भाइयों, ये रेड हैट लिनक्स आपके सामने क्या होके आ रहा है? देखो एक बार क्या हो रहा है, टेस्ट स्टार्ट हो पावर रहा है। ऑन होके आ रहा है। ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, इस मशीन को पावर ऑन किया,
और मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया। ये मैंने कैसे किया है अभी बताऊंगा सब आपको, ठीक है। बस आप एक बात बताओ, ऐसी ही लैब आपके घर पे अगर बन जाती है, मजा आ जाएगा। तो ये जो मैंने लॉग इन किया था क्या था ये? सर इसी को कहते हैं लोकल टू लोकल। क्या कहते हैं इसको? लोकल टू। लोकल। और आपके कहा कि नहीं सर ये लैपटॉप ना मुझे ऑफिस वालों ने दिया है काम करने के लिए बस, लेकिन यहां से पहले मुझे रिमोट लॉगिन करना पड़ता है अपने कंपनी के सर्वर पे। वो क्या है? सुनो, आपके ऑफिस वाले जनरली ये टूल आपको देते हैं इंस्टॉल करने के लिए। कौन सा वाला? पुट्टी। क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? पुट्टी। अभी याद मत करना, ये टॉपिक आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा, बट इतना याद कर लो, जब कोई पूछे आपको लैपटॉप ऑफिस वालों ने विंडोज वाला दिया है काम करने के लिए, लेकिन आप लिनक्स पे काम कैसे करते हो फिर? आप तो बोलो यहां मैं आईपी एड्रेस डालता हूं अपने लिनक्स वाली मशीन का और यहां से रिमोट लॉगिन कर जाता हूं और मुझे एक इंटरफेस मिल जाता है और यहां मैं जो काम करूंगा वो काम मेरा उसी मशीन में होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और जब काम नहीं करना तो मैं इसको लॉग आउट करके क्या कर देता हूं? बंद कर देता हूं। इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन। अब अगली बात सब लोग याद करो जल्दी से, क्या किसी मशीन में लॉगिन तो कर गए बट काम कैसे करोगे आप? तो लॉगिन मोड बोलूं मैं इसको, या आपके सामने इसको लॉगिन इन्वायरमेंट बोलूं? बात क्या है, सुनो ध्यान से। लिनक्स में काम करने के लिए एक होता है जीयूआई मोड और एक होता है, क्या होता है? क्या होता है? सीएलआई मोड। जल्दी से याद करो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है ये आपका? ये ग्राफिकल यूजर क्या ग्राफिकल भाइयों? यूजर इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है। एक आपका होता है कमांड लाइन। क्या है? क्या है भाई? कमांड कमांड लाइन लाइन इंटरफेस। इंटरफेस। अब एक बात बोलूं आपको, जो ओएस में काम माउस के द्वारा आप क्लिक 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 जो करते हो ना, इसी को ही जीयूआई बेस्ड वर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ग्राफिकल। लेकिन एक जो कमांड लाइन इंटरफेस है ना, अब ये कमांड क्या होती है मशीन के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कमांड किसको कहते हैं। एक बात बताओ लेकिन आप, ये विंडोज आपका चल रहा है, कौन बच्चा बताएगा आप में से कि विंडोज के पीछे भी एक बैकएंड में ओएस है? वो कौन सा है? यहां अगर मैं जाता हूं आपके सामने और सीएमडी लिखता हूं, तो ये सीएमडी में जो ओपन हो रहा है इसको क्या कहते हैं आप? सर ये डॉस है। क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल। लेकिन कई बच्चे विंडोज का टर्मिनल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं इसको? कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहां जो भी काम होता है, आपके बैच में से शायद दो चार ही बच्चे होंगे जिन्होंने कभी बचपन से लेकर अब तक इसको कभी इस्तेमाल किया होगा, नहीं तो इस पे कोई काम करना पसंद ही नहीं करता। आप सारा काम किससे करते हैं? माउस को पकड़ लेते हो और वहां से क्लिक 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 ऐसे ही करते हैं ना भाई। हाँ जी लेकिन सर। ये जो काम होता है ये वाला, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? फुली कमांड लाइन। जहां पे माउस काम ना करे, केवल कीबोर्ड कीबोर्ड से काम करना पड़े आपको, उसी को क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? फुल्ली कमांड। जैसे मैंने एक कमांड फायर करी, CLS। क्या है? तो देखो स्क्रीन क्या कर दी इसने, क्लियर स्क्रीन हो गया। ऐसे समझो आप। हर कमांड के पीछे कमांड, कोई पूछे आपसे कमांड क्या होती है, सीधे बोलो जिस काम को करने के लिए डेवलपर ने कोई कोड लिखा है, कोड, और उस कोड को कमांड से कनेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? जैसे आप रिबूट कमांड मारोगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा अपने आप से? रीस्टार्ट। आप पावर ऑफ करोगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा? पावर ऑफ। बात समझ रहे हैं आप? डेट कमांड चलाओगे सिस्टम क्या दिखाएगा आपको? डेट। कैलेंडर कमांड चलाओगे तो क्या दिखाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको लिनक्स में? कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट। और हर कमांड के पीछे क्या होता है? कमांड के पीछे होता है प्री डिफाइंड, क्या है? एक्शन कोड। क्या होता है? क्या होता है? सर कि एक्शन वो कोड। कमांड मशीन में करेगी क्या? तो डेवलपर ने उस कमांड के पीछे क्या लिखा हुआ है? एक्शन कोड। जो कमांड चलाऊंगा, जो कमांड जिसके लिए बनाई है वो वही काम मशीन में करके देती है। रिबूट कमांड को बनाया गया है सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए, वो रीस्टार्ट मार देगा मशीन को,
शट डाउन करना है, डेट चेक करना है, कैलेंडर चेक करना है, हर चीज का मशीन में क्या होता है? कमांड। जब आप कंप्यूटर में लॉगिन करोगे आप और कमांड 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 खेलोगे आप, इसी को कहते हैं कि हम लिनक्स में कमांड लाइन से काम कर रहे हैं। जो क्लिक 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 करके काम होता है वो क्या है? ग्राफिकल। अब ध्यान रहो, ध्यान देना आप लोग। 80 टू 90% लिनक्स एडमिन सिस्टम जो मैनेज करते हैं वो यूजिंग किससे करते हैं? यूजिंग किससे करते हैं भाइयों? कमांड लाइन। CLI सर। कमांड लाइन। हम लोग लिनक्स एडमिन की बात कर रहे हैं, नॉट एज अ फ्रंट एंड यूजर की बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे फ्रंट एंड यूजर किसको कहते हैं? जैसे मुझे बहुत ज्यादा ओएस की नॉलेज नहीं है, तो मैं तो जनरली किससे काम करना पसंद करूंगा? क्लिक 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 करके तो करूंगा ना। पर जिसको एक्चुअल में ओएस की नॉलेज होती है वो कैसे काम करेगा? बैकएंड में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेगा? वो मशीन में सेटअप कैसे करेगा? ज्यादातर काम पूरे कोर्स में कैसे करोगे आप? कमांड से। पूरा कोर्स कमांड लाइन से पढ़ाया जाता है। हर चीज को करने की कमांड होती है और कमांड बहुत प्यार से हमको क्या हो जाती है? याद हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, कोई आपसे पूछे कि आपने सर एक बात बताई क्या अभी बड़ी प्यारी सी, कि हम लिनक्स में काम दो तरीके से करते हैं, या तो ग्राफिकल मोड में काम करते हैं या फिर कमांड लाइन में। तो कमांड लाइन में जो भी काम करोगे वो काम किससे होता है? यूजिंग क्या होता है? कमांड। कमांड। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि दो चीजों में आप डिफरेंस बताइए, अब क्या डिफरेंस बिटवीन कमांड प्रॉम्प्ट एंड कमांड? कमांड प्रॉम्प्ट में और कमांड में क्या डिफरेंस होता है? तो बोलो सर, कमांड प्रॉम्प्ट को ही जनरली हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। या इसी को कई बार बच्चे बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। एक बात बोलूं, जब कंप्यूटर में आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद कोई अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए हमेशा सिस्टम में पहले क्या ओपन करोगे? आप सिस्टम में ओपन करोगे टर्मिनल। याद कर लो इस बात को, क्या ओपन करोगे? टर्मिनल। टर्मिनल को ही हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? कमांड कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट। लिनक्स एडमिन क्या करता है सर? वो कमांड को टाइप करता है। क्या करता है? कीबोर्ड से। अरे भाई, अरे कमांड को क्या करेगा? टाइप। टाइप करेगा। और देन क्या प्रेस करेगा? एंटर। एंटर मारेगा। तो एंटर मारने के बाद क्या होता है? नेक्स्ट। सिस्टम उसका लेगा इनपुट। क्या लेगा? इनपुट। इनपुट। तो कमांड के कोड को सिस्टम मेरा क्या करेगा? क्या करेगा? एक्सेस रीड करेगा करेगा। सर। क्या करेगा? रीड। रीड। देन कमांड को क्या करा जाता है बैकएंड में? प्रोसेसिंग। देन प्रोसेस। आउटपुट। तो कमांड का जो एक्शन होगा विल टेक द क्या है? विल टेक द, आपको भाषा समझ में आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? हाँ जी एक्शन। सर। और वो रिस्पेक्टिव एक्शन आपको तुरंत आपको ऑन द स्क्रीन आपको क्या होगा? ऑन द स्क्रीन शो। आपको ये मेरी सिस्टम का क्या होता है? ट्रैफिक फ्लो होता है। क्या होता है? ध्यान दो, ये चीज किसी और को समझ में नहीं आएगी मैंने क्या लिखा है। जो लाइव क्लास ले रहा है उसी को समझ में आएगी, नोट्स देख के नहीं बता पाएंगे क्या लिखा है भाई साहब ने। सुनो दोबारा, क्या बोला? अरे एक बात बताओ, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप से आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं आप, तो जो व्हाट्सएप ओपन किया तो जहां टाइपिंग का ऑप्शन आ रहा है वो क्या है? प्रॉम्प्ट। क्या है? बात करने का प्रॉम्प्ट। सेम मशीन में कमांड भेजनी है अंदर आपको, तो कमांड कैसे भेजोगे मशीन के अंदर? प्रॉम्प्ट से भेजोगे आप। प्रॉम्प्ट पे अपनी बात कही जाती है, प्रॉम्प्ट पे अपनी बात कही जाती है, देन व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं आप। सेंड, तो सेंड का मतलब यहां पे क्या है? एंटर। क्या है? एंटर। कैसी हो? टाइप किया, एंटर मारा, तो जो कैसी हो टाइप किया वो क्या है? प्रॉम्प्ट है। गया, उधर से फिर रिप्लाई किया गया, ठीक हूं, जिंदा हूं, रिप्लाई आया। समझ में आ रहा है? तो समझो, लिनक्स में कोई अगर काम करना चाहता है कमांड लाइन से, तो कमांड लाइन से बच्चा सबसे पहले क्या ओपन करेगा? टर्मिनल। टर्मिनल को कहते हैं इंटरफेस, या कमांड क्या कहा जाता है?
प्रॉम्प्ट। तो लॉग इन करके वर्क स्टार्ट करने के लिए सिस्टम के अंदर हमेशा ओपन करेंगे टर्मिनल। टर्मिनल कोई कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो लिनक्स एडमिन क्या करेगा, जरूरत के हिसाब से कमांड टाइप करता है, बट मेक श्योर वो कमांड आपके सिस्टम में होनी, कमांड सिस्टम में होनी चाहिए। अब ये मैं बताऊंगा आज आपको क्या, कि जो कमांड कंप्यूटर में नहीं होती तो उसको लाते कैसे हैं, तो समझ जाना। उसके रिस्पेक्टिव कोई यूटिलिटी मुझे इंस्टॉल करनी पड़ती होगी, और वो इंस्टॉल कर दूंगा तो कमांड आ जाएगी, और वो कमांड यूटिलिटी नहीं है मशीन में तो कमांड चलना बंद, हो काम जाएगा। करना स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनो, कीबोर्ड से कमांड करी जाती है टाइप, मारा जाता है एंटर, सिस्टम क्या करता है, उसका इनपुट लेता है, देन उस कमांड को रीड करता है, प्रोसेसिंग पे लगाता है, और जो एक्शन होना चाहिए वो आपके सिस्टम के अंदर वो रिस्पेक्टिव एक्शन ले लिया जाता है, और वैसा ही रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। कल यही बात मैंने आपसे पूछी थी टेक्निकली, क्या व्हाट इज आईपीओ कंसेप्ट इन केस, इन क्या है, कंप्यूटर, याद करो। यही पूछा था कल मैंने आपसे कि कंप्यूटर की भाषा में आप आईपीओ किसको कहते हो आप, तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर आईपीओ का मतलब होता है हमेशा इनपुट, और फिर होता है क्या, क्या होता है, प्रोसेसिंग, और देन, आउट। मजा आ रहा है, हाँ भाइयों, जी सर। इनपुट, प्रोसेसिंग, और क्या है, आउटपुट। पक्का। तो कल मैंने, याद करो, आपको एक डेफिनेशन दिखाई थी आपको। मैंने कल पूछा था किसी बच्चे से कि कंप्यूटर क्या होता है, तो बच्चा कह रहा ये क्या पूछ रहे हो यार, एकदम बेसिक बात है। बट मैंने कहा नहीं, ये काम की बात है, अगर इसको हल्के में ना लें आप। तो कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा, इस बात पे कल चर्चा हुई। तो कंप्यूटर में दिया जाता है इनपुट दो तरीके से, या तो ग्राफिकली या फिर यूजिंग कमांड लाइन, प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट आता है। अब ध्यान दो यहां पे, अब यहां एक सवाल खड़ा होता है कि लिनक्स एडमिन मशीन में दोनों इन्वायरमेंट में काम कर सकता है, इसका मतलब यस, बट मोस्ट ऑफ द लिनक्स एडमिन सारा काम किससे करते हैं, अपना। क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको आगे जाके मिल जाएगा, क्योंकि लिनक्स में सारा एडमिन लेवल का वर्क ग्राफिकली नहीं हो पाता है, वो हमको बैकएंड में जाके फाइल्स में घुस घुस के कमांड से ही करना पड़ता है, याद रहेगा। तो मैंने दो बात अभी आपसे पूछी, कमांड प्रॉम्प्ट में और कमांड में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या बोलो, कमांड लेती है सर वो एक्शन, पर कमांड को मशीन में भेजूंगा कैसे, तो भेजने के लिए, हाँ, अरे जैसे खाना है, और खाना हमारा जाता है पेट के अंदर, तो प्रोसेस कैसे होता है खाना, पाइप के द्वारा, किस द्वारा किसके द्वारा, फूड पाइप के द्वारा। डाल देते हो, गया, डाला, गया, तो डाला वो क्या है, प्रॉम्प्ट, गया क्या अंदर, गया क्या, रसगुल्ला, तो रसगुल्ला गया तो रसगुल्ले का स्वाद आएगा। ठीक है, अब तो बात समझ में आ रही है। तो हर कमांड अपना काम कर, अच्छा मैं ना क्लास में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो पाता, ठीक है, क्लास को ना एंजॉय करना, मस्ती में क्लास करना, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए तो नींद हो जाएगी, नींद आ जाएगी आप क्लास में, ठीक है। क्लास में बस जगे रहना, ठीक है, और प्रैक्टिकल जो मैं एग्जाम्पल दिया करूँ ना उनको दिल पे मत लेना, ठीक है, ज्यादा सीरियस मत होना, ठीक है। मैंने कल भी कहा था मैं बहुत पढ़ा लिखा टीचर नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा देहात गंवार वाला टीचर हूँ, ठीक है। तो बस सुनते जाना और चीजों को बस समझते जाना बात को। अब एक बात सुनो, अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे लिखा होता है लिनक्स सपोर्ट बोथ टाइप्स ऑफ लॉगिन, क्या है, इन्वायरमेंट, या लॉगिन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है, अगर रिडहैट लिनक्स वाली मशीन, रिडहैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप इसकी आईएसओ इमेज डाउनलोड करोगे, बात को सुनना सब लोग, लिनक्स दोनों इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है। बट कई बच्चे क्लास में मुझे ऑब्जेक्शन कर देते हैं, पता क्या, कि सर आप कह रहे हो दोनों इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है, मतलब मैं ग्राफिकली काम करूं तब भी कर सकता हूं, और कमांड 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 से काम कर सकता हूं, हाँ। बट वो बच्चा पता क्या कह रहा है, सर मैं अपने ऑफिस में जब लिनक्स का सर्वर या मशीन ऑन करता हूं, तो सर ये तो ग्राफिकल हमारे यहां पे आता ही नहीं है, सर हमारे यहां तो वो ऐसे खुल के आता है, सर वो ऐसे खुल के आता है, फुला एक ब्लैक वाला मोड आता है ऐसे करके, ये क्या है, क्या है भाइयों, ये क्या है, इसी को कहते हैं फुली कमांड, डेट कमांड चल रही है, हाँ, कैलेंडर कमांड चला चला, रिबूट कमांड क्या करेगा देखो,
तो हर कमांड अपना काम कर रही है। दैट मीन्स लिनक्स सपोर्ट दोनों इन्वायरमेंट करता है। बट सुन लो ध्यान से, लिनक्स एडमिन कैन डिसाइड in which mode they want to work in their। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। लिनक्स एडमिन के पास ये पावर दी गई है कि वो कौन से मोड में काम करना चाहे, मशीन में वही मोड सेटअप कर सकता है। सुन लो दोबारा, जब रेड हैट की वेबसाइट से अभी आपको मैं थोड़ी देर के बाद आईएसओ इमेज डाउनलोड करना सिखाऊंगा। पहली बात तो ये सुन लो, कंपनीज के लिए, यूजर के लिए, कंपनी का जो कॉर्पोरेट यूजर है और हम जो स्टूडेंट हैं, आईएसओ अलग अलग नहीं आती। आईएसओ हमेशा क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, होती है। सेम होती है। एक और बात, ग्राफिकल लिनक्स डालना है उसकी आईएसओ अलग नहीं आती, कमांड लाइन की आईएसओ अलग नहीं आती। आईएसओ इमेज हमेशा क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जब मैं आपको अभी लिनक्स ओएस इंस्टॉलेशन आपको सिखाऊंगा, याद कर लो, आपसे बीच में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप ओएस इंस्टॉल करोगे ना, तो कोई पूछे ये लॉगिन मोड हमारे मशीन में क्या चेंज भी हो जाते हैं क्या? हाँ, क्या बोलोगे? अगर लिनक्स एडमिन चाहे तो हमारे मशीन में चलने वाले लॉगिन मोड का डिसीजन कैसे लेगा? अरे स्पेलिंग क्या होती है डिसीजन की भाई, सही है क्या? लॉगिन मोड सही का डिसीजन कब ले सकता है पता है? सुनो, दो तरीके से लेता है। या तो लेगा ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन। ये बहुत काम की बात बता रहा हूं, सुन लो सब लोग ध्यान से। आप आपने पूछा लिनक्स में काम कैसे होता है? सर दो तरीके से होता है। अच्छा, वो कह रहा हमारे सर्वर में तो ग्राफिकल है ही नहीं यार, और वो डला तो लिनक्स ही है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि वेंडर ने जो आपको आईएसओ इमेज दी थी ना सर, वो तो सेम थी, बट शायद आपने ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन कोई ऑप्शन आता है, आपने ग्राफिकल वाले पे क्लिक नहीं मारा है। तो क्लिक नहीं मारा तो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा आपको बाय डिफॉल्ट? शायद आ रहा था ऑप्शन, और आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है वहां पे? लॉगिन मोड, दोबारा सुन लो, या तो डिसाइड कर लिया जाता है जरूरत के हिसाब से ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन टाइम, ठीक है, या फिर आफ्टर द ओएस इंस्टॉलेशन लिनक्स एडमिन कैन अगेन चेंज द लॉगिन। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ मुझे आप। अभी जब मैं ओएस इंस्टॉल करूंगा, पता, सुनो, बीच में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। क्या आएंगे भाइयों? दो ऑप्शन। एक ऑप्शन आएगा कि आप मिनिमल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। मिनिमल मतलब बहुत हैवी, ज्यादा फीचर्स ना लेके केवल लाइट वेट लिनक्स आपको डालना है, बहुत कम फीचर्स के साथ। सुन लो, जब आपने मिनिमल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया ना, ये पता है डिफॉल्ट ऑप्शन आते हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम। मैंने नहीं बनाया, ये वेंडर, ये आपको वेंडर ने, पता क्या, कि डिफॉल्ट ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर आप मिनिमल इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे, देन क्या होगा? यू विल गेट ओनली, क्या है, ओनली क्या है भाइयों, क्या मिलेगा आपको? CLI सीएलआई मोड। मोड। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलेशन के दौरान, मैंने आईएसओ सेम दी थी आपको, बट आपने क्लिक किया सर्वर विद, मार दिया आपने, तो जब यहां क्लिक करोगे तो प्लीज आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट बोथ इन्वायरमेंट, जीयूआई और प्लस। CLI। याद हुआ बात, नहीं हुआ? जल्दी बताओ पहले मुझे आप। हाँ जी सर। याद हो गई? बहुत यस काम की सर। बात बताइए मैंने आपको। कोई पूछे लॉगिन कैसे करते हो लिनक्स में? सर दो तरीके से करते हैं। कह रहा नहीं हमारे सर्वर में तो आई नहीं रहा ग्राफिकल। तो बोलो, वेंडर जो आईएसओ इमेज देता है, कंपनी वाले कस्टमर के लिए, घर वाले कस्टमर की, सबकी सेम आईएसओ आती है, लेकिन उसको चॉइस मिलती है कि आप अपनी मशीन में कैसा इन्वायरमेंट डालना चाहते हैं। तो चॉइस कब मिलती है? दो तरीके से मिलती है। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन लिनक्स एडमिन डिसीजन ले सकता है कि मुझे इस सर्वर में दोनों इन्वायरमेंट चाहिए या मुझे ओनली सीएलआई चाहिए। अब कोई पूछे इंटरव्यूज में आपसे कि आपने
एक सर्वर में, मशीन में CLI मोड आपने इंस्टॉल कर लिया, तो क्या उसको बाद में दोबारा ग्राफिकल में लेके जाया जा सकता है? हाँ सर, यस और नो? अरे जो ग्राफिकल चलाने के लिए यूटिलिटी चाहिए होती होगी उसको इंस्टॉल कर दो मैन्युअली, तो दोबारा ग्राफिकल में स्विच नहीं कर जाएंगे हम लोग? भाई साहब कर जाओगे। एक बात बोलूं मैं, ध्यान से सुनोगे, नोटिस करोगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। मैं GUI में काम करूं मेरी मर्जी, CLI में काम करूं मेरी मर्जी, और जब चाहूं तब मैं इस मोड को कॉन्फ़िगर या सेटअप कर सकता हूं। बट एक बात सुन लो ध्यान से, जो मैं काम की बात बताने जा रहा हूं आपको। अगर एक मशीन में, अगर पावर ऑन करने के बाद आपको GUI मोड आपको नजर आता है, तो सेंस लगा लेना इसके बैकएंड में पक्का CLI मोड भी चल रहा। समझ में आ रहा है? तो मैं GUI से लॉक कर दूं, GUI को हटा नहीं रहा हूं, लॉक कर सकता हूं। कैसे? मैं एक कमांड से चला गया CLI मोड के अंदर, ठीक है, और अगर वापस यहां पे आ गया, कोई पूछे GUI वाले सर्वर को कि आप GUI से CLI में लेके जा सकते हैं? हाँ सर। और CLI से वापस ग्राफिकल में ला सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल। लेकिन एक मशीन ऐसा जिसमें ओनली CLI इंस्टॉल्ड है, तो क्या किसी कमांड से ग्राफिकल में चले जाओगे आप? सर नहीं। कब जाओगे? तो बोलो, GUI को चलाने के लिए जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो स्किप हो गई थी पहले ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, वो मुझे बस एक बार क्या करनी पड़ेगी, कमांड से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और इंस्टॉल करके फिर मैं ग्राफिकल में स्विच कर सकता। ये बात समझ आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फिर यस सुन सर। लो, ओनली CLI वाला सर्वर आपने रेडी किया है, उसको डायरेक्ट आप GUI के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, आप स्विच नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बट GUI वाले सर्वर को आप CLI में लेके जा सकते हैं, और वापस इसको दोबारा GUI में लेके आ सकते हैं। और एक और बात, जब मैं आज के बाद आपको बोलूं कि देखो मैंने ये रेल 9 या रेल 10 मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मेरी कंप्लेंट मत करना किसी से। जैसे मैं जनरली क्या होता है, मैं ग्राफिकल मोड में पढ़ाना पसंद करता हूं हमेशा, है। ये ग्राफिकल मोड है मेरा। क्यों पता है क्यों पढ़ाता हूं ऐसे में? क्योंकि मुझे कई बार ना बच्चे को विंडोज के फीचर्स ग्राफिकली और कमांड लाइन दोनों मुझे समझाना पड़ता है, कंपेयर कर करके दिखाना पड़ता है। तो ये रेल 9 का है तो ये ग्राफिकल मोड, बट पता है मैं यहां से कोई क्लिक 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 करके नहीं पढ़ा रहा आपको। जब मैं आपके सामने ग्राफिकल मोड में, और ये यहां से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, तो आप मुझे क्या बोलोगे बताओ? आपसे कोई पूछे कि यार वो लिनक्स की ट्रेनिंग आपने ज्वाइन करी है, वो कृष्णा सर आपको ग्राफिकली पढ़ा रहे हैं क्या? क्या बोलोगे? नहीं, ग्राफिकल मोड चल रहा है ये वाला बैकएंड में, लेकिन हम काम किससे कर रहे हैं मशीन में? अगर CLI यहां, अरे भाई वो ब्लैक वाला टर्मिनल था, आपको बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, बस वहां पे माउस काम नहीं करता। यहां पे कुछ काम देखो, मैं अगर रिबूट करना है तो देखो यहां ग्राफिकली यहां से कर पा रहा हूं ना, तो वो GUI का एग्जांपल है। पर किसी बच्चे ने मुझे रोक दिया कि नहीं 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 सर, रुको रुको रुको, वो रिबूट वहां से मत करो, यहां से रिबूट करो। कैसे करोगे आप? तो बच्चे को मैं क्या बोलूंगा कि ले, अब आया समझ में? ग्राफिकल मोड में आप बैठे हैं, तो ग्राफिकल मोड में भी काम करने के दो तरीके हैं, या तो क्लिक 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 क्लिक, या टर्मिनल खोल लो। बस जब CLI मोड में बैठे हैं या फुली, तो वहां GUI का काम करने का कोई तरीका नहीं है, अनटिल अनलेस मशीन को स्विच ना कर दें किसमें, आप ग्राफिकल, कहां पे, ग्राफिकल मोड के। जब आपको ये ऐसा लुक आए आपके सामने ऑन करने के बाद, तो क्या फील होगा आपको कि अच्छा मेरे मशीन में ग्राफिकल भी इंस्टॉल हो रखा है। अगर ये वाला लुक नहीं आता, केवल ऐसे आता, तो ये क्या कहते हैं आप कि CLI। अच्छा यार ये तो पूरा कमांड लाइन ही मैंने इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये दोबारा ग्राफिकल मैंने कुछ प्रेस किया है कीबोर्ड से, ये ग्राफिकल क्यों आ गया? क्योंकि ग्राफिकल है इसलिए आ गया। अगर ग्राफिकल नहीं होता और मैं जो प्रेस कर रहा हूं ना कीबोर्ड से, ये उसको प्रेस करने का ग्राफिकल ऐसे नजर मुझे नहीं आता। इससे क्या अंदाजा लगा लिया आपने कि सर अच्छा ये मशीन जो आपने रेडी करी है ना सर, इसमें आपने ग्राफिकल भी ले रखा है और कमांड लाइन दोनों ले रखे हैं आपने, पक्का ना?
हाँ भाइयों, समझ आ गया? जल्दी बताओ प्लीज। यस सर। ये हाँ जी तो सर। जो रेड हैट वालों से आईएसओ में डाउनलोड करोगे, वो कंपनी वाली आईएसओ और हमारे स्टूडेंट की आईएसओ अलग अलग नहीं होती। प्लस कमांड लाइन की आईएसओ, ग्राफिकल की आईएसओ अलग अलग नहीं आती, एक ही आईएसओ आती है। बशर्ते बीच में ऑप्शन आता है क्या, कि आप लाइट वेट मशीन रेडी करना चाहते हैं, बहुत लाइट वेट, तो मिनिमल कर दीजिए आप, और बाद में कभी ग्राफिकल चाहिए तो दोबारा कर लेना आप। लेकिन आप ये वाला कर लोगे तो कह रहा दोनों मोड मिलेंगे आपको बैकएंड में दोनों मिलेगा, पर तुम जिसमें चलाना चाहो सर्वर को उसमें चला सकते। भाइयों समझ में आ रहा है? लिनक्स एडमिन जब चाहे तब लॉगिन एनवायरनमेंट चेंज कर सकता है यूजिंग कमांड लाइन, उसको नॉलेज होनी चाहिए। अब जल्दी से एक बात याद कर लो आज के बाद, जब भी मैं आपसे बोलूं आप विंडोज में काम करते हो, तो एक बात सुनो, विंडोज के ऊपर, प्लीज सुनना सब लोग, विंडोज में जितने भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर। याद करो, हर एक सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है? बताओ जल्दी, इस बात सही लिखी मैंने? हाँ जी सर। अरे विंडोज के ऊपर जितने सॉफ्टवेयर डालते हैं आप, उन सबका एक्सटेंशन क्या होता है बैकएंड में? जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी गूगल पे गया और यहां जाके लिखता हूं मैं कि यार मुझे ना एक एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है विंडोज के ऊपर, तो जब विंडोज के लिए इंस्टॉल करवाओगे, उसकी वेबसाइट मिल गई मुझे, तो ये अपने आप डेवलपर ने मुझे फॉर्मेट कौन सा बना के दिया है, देखो, डॉट, क्या है, EXE। बट आज के बाद कोई आपसे पूछे इंटरव्यूज में कि आप विंडोज पे जो एप्लीकेशन डालते हो किसी भी कंपनी की, उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो बोलो डॉट EXE फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? डॉट ई EXE। एक्स। बट इसी कंपनी की एप्लीकेशन अगर रेड हैट लिनक्स के लिए भी आती है, तो बताइए क्या डाउनलोड करोगे आप? तो बोलो, मैं यहां पे फिर विंडोज ना लिख के मैं यहां पे लिखूंगा फॉर क्या, रेड हैट लिनक्स। तो जब ये लिखोगे, तो ध्यान से देखो सब लोग, आप यहां जब आपने लिनक्स लिखा, तो कह रहा है मेरी कंपनी की एप्लीकेशन इतनी सारी कंपनीज के लिए आती है, तुम्हें कहां चलानी है? हमने कहा लिनक्स के ऊपर चलानी है। भाई देखो ध्यान से, ये जो लोगो है ना पेंगुइन वाला, ये लिनक्स का एक्चुअल लोगो है, और इस लोगो में क्या डिफरेंस है? ये जो लोगो है किसका है फिर सेपरेट? ये वाला लोगो, सर ये रेड हैट अपनी इटसेल्फ कंपनी का लोगो है। और अगर मैं यहां पे आपके सामने लिखूं उबंटू, तो क्या आएगा? ये उबंटू का लोगो है। और ये वाला किसका लोगो है? हाँ भाइयों, समझ में आ रहा है? पॉइंट सुनो ध्यान से, बस एक लाइन में। मैंने कहा रेल 8 के लिए चाहिए मुझे आरपी पैकेज। देखो, वो वहां पे देखो ध्यान से क्या डाउनलोड हुआ है ऊपर, देखो ध्यान से आप लोग, डॉट पीछे क्या है देखो ध्यान से सब लोग, क्या है? आरपीएम। RPM। ये क्या है? अब इस कहानी को समझाने जा रहा हूं, वो सुनो ध्यान से आप लोग, ठीक है? जगह रहना प्लीज क्लास में, ठीक है? विंडोज के ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स का सपोर्टेड जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है? सपोर्टिंग एक्सटेंशन क्या होता है? EXE फाइल, या बच्चे इन्हीं को कई बार बोलते हैं सेटअप फाइल्स। क्या बोलते हैं? सेटअप। बट प्लीज याद कर लो, रेड हैट लिनक्स के ऊपर पहली बात तो हम जनरली इसको सॉफ्टवेयर डालना नहीं बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उस चीज का पैकेज डाल दो। क्या डाल दो? क्या डाल दो उस चीज का? पैकेज। पैकेज। पैकेज डाल दो, पैकेज डाल दो। अच्छा, पैकेज बोले आप या सॉफ्टवेयर बोले, बात अभी भी यहां पे क्या है? सेम ही है सर। बराबर है। बट जनरली देखना कंपनीज के अंदर, आपका मैनेजर, आपका टीम लीडर, प्रोडक्ट मैनेजर, वो यही कहता है, देख वो तुझे ना एप्लीकेशन डालनी है, और उसका ना वो पैकेज वहां से डाउनलोड कर ले और इंस्टॉल कर दे उसको। पैकेज डाउनलोड कर ले, क्या बोलेगा? पैकेज डाउनलोड करके क्या कर दे? क्या कर दे? इंस्टॉल कर। तो रेड हैट के ऊपर चलने वाला जो सपोर्टिंग एक्सटेंशन होता है, सब लोग जल्दी से याद कर लो, क्लास में आज आप, उसको कहते हैं डॉट RPM फाइल। क्या बोलते हैं? RPMs। डॉट क्या आरपीएम बोलते फाइल। हैं? RPM। या बोलते हैं रेड हैट पैकेज मैनेजर। क्या बोलते हैं? रेड हैट पैकेज पैकेज मैनेजर। मैनेजर। कोई आज के बाद आपसे पूछे कि रेड हैट लिनक्स में टोटल कमांड कितनी होती हैं, आपने कहा था टर्मिनल खोला जाता है कंप्यूटर के अंदर, टर्मिनल पे कमांड चलाई जाती है, तो हर एक कमांड चल जाती है? नहीं,
हर कमांड को चलाने वाला कोई ना कोई क्या होता है, क्या पैकेज होता है, पैकेज होता है। हर यूटिलिटी का, हर टूल्स का, हर एप्लीकेशन का, हर सर्विस का कोई ना कोई पीछे क्या है, पैकेज। जब वो पैकेज मशीन में डल जाता है, वो सामान जनरेट कर लेता है सारा अपना, और जब हटाओगे मशीन से तो अपना सामान बोरिया बिस्तर लेके वो क्या करेगा, निकल लेगा। अगर कोई आपसे पूछे लिनक्स में आप एक नया यूजर ऐड कर रहे हैं, आप यूजर ऐड कमांड से, तो यूजर ऐड कमांड का भी कोई ना कोई क्या है, पैकेज है। अगर आप यूजर डेल कमांड से यूजर को डिलीट कर रहे हैं आप, इसका भी कोई ना कोई क्या है। अगर आपने कोई ट्री कमांड चलाई तो ट्री कमांड का भी कोई ना कोई क्या है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि आप जो रेड हैट लिनक्स पढ़ रहे हैं आप, इसमें कोई भी कमांड का इनपुट देते हो टर्मिनल से, वो इनपुट ले लेगा नहीं, सर एरर देगा, कमांड नॉट, क्या एरर देगा, कमांड नॉट फाउंड। मतलब जो सिस्टम में इनपुट जाता है वो यूटिलिटी मेरे सिस्टम में होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारा वो क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, इनपुट नहीं लेगा। नहीं लेगा। तो कोई पूछे आपके पास रेड हैट में कितनी कमांड होती है, बोलो हमें नहीं पता। क्यों सर? अगर मैं आप मुझे पूछो कि इस सिस्टम में चेक करके बता कितनी कमांड चला पाऊंगा, कौन कौन सी कमांड चला पाऊंगा, और कितने पैकेज पड़े हैं, और कौन से पैकेज ने कौन सी कमांड बनाई है, या ये कमांड किस पैकेज ने बनाई है, सर हाँ ये मैं अब आपको चाहूं तो 2-3 क्लास रुक जाओ, मैं चेक करके बता दूंगा आपको सारा, ठीक है। लेकिन कोई पूछो शकल देख के बता चल रेल लाइन में कितनी कमांड होती है, सर नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है। क्या बोलोगे? सर पूरा ओएस स्ट्रेचेबल है। क्या है, क्या है, स्ट्रेचेबल। कैसे? वो आपने सुना है कभी, रबड़ एक होती है उसको खींचोगे ऐसे खींचता जाएगा, और कम करोगे तो ऐसे, सेम बोलो। सर जितना पैकेज डालता जाऊंगा उतनी कमांड मेरे सिस्टम में बनती चली जाती है, जितना कम करता जाऊंगा उतनी कमांड क्या होती जाती है, कम। कोई अगर आपसे पूछे कि तुमने घर पे आरएचएल 9 वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, आपके ऑफिस में भी आरएचएल 9 चल रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑफिस में एक कमांड चलती है जो आप डेली चलाते हो ऑफिस में, वो घर वाले कंप्यूटर में क्यों नहीं चल रही है तो वो भी रेल 9 और वहां भी रेल 9 है। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अच्छा, उसका कोई ना कोई पैकेज पड़ा है वहां पे, जो मैं अगर घर वाले सिस्टम पे डाल दूं तो वहां भी चलना स्टार्ट। सुन लो, लिनक्स लिनक्स ही होता है, घर वाली लिनक्स और ऑफिस वाली लिनक्स अलग अलग नहीं होती, वो सेम होती है। बशर्ते क्या बोलोगे कि जो टूल मैंने इंस्टॉल कर लिया घर पे वो घर पे चलेगा, ऑफिस में नहीं है तो वहां नहीं चलेगा। ऑफिस में डाल दोगे तो वहां चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑफिस में कोई टूल पे काम करते हैं आप, वो घर पे नहीं चलता, घर पे इंस्टॉल कर दोगे तो घर पे चलना स्टार्ट। आज के बाद इस बात का कोई जवाब नहीं कि लिनक्स में कमांड कितनी होती है, सीधे बोलो जितने आरपीएम डालते जाते हैं उतनी कमांड बढ़ती चली जाती है, आरपीएम कम करते चले जाते हैं उतनी कमांड क्या हो जाती है, याद रहेगा। हाँ जी हाँ, सर। और कोई पूछे एक कंप्यूटर में चलो अगर 1000 पैकेज इंस्टॉल्ड हैं तो क्या 1000 कमांड होंगी? नहीं सर। कई बार ऐसा होता है पैकेज एक है तो वो एक कमांड बना रहा है, पर सर कई पैकेज ऐसे भी होते हैं जो 15 कमांड बना रहा है एक अकेला पैकेज। तो सर वो एक पैकेज मैंने अनइंस्टॉल कर दिया तो कितनी कमांड लेके जाएगा कंप्यूटर में से? एक कमांड। एक वाला तो एक लेके जाएगा, और जिसने 15 कमांड बनाई थी तो सर 15। 15 लेके चला जाएगा। सर ये पता कैसे करते हैं कि ये पैकेज एक कमांड बनाता है और ये पैकेज 15 कमांड बना रहा है? वो मैं आगे जाके कमांड से आपको चेक करना सिखाऊंगा। तो किसी बच्चे ने मुझसे अभी ये नहीं पूछा था, पता क्या, कि सर वेंडर से आपने कहा आईएसओ इमेज लूंगा और ओएस इंस्टॉलेशन करूंगा, तो पक्का ओएस इमेज में भी तो कोई पैकेज पड़े हैं ना, इसका मतलब। हाँ, हाँ जी सर। ओएस के अंदर भी पैकेज है ना। तो आपने कहा मिनिमल पे क्लिक करोगे तो केवल कमांड लाइन वाला सेटअप होके आ जाएगा। आपने कहा ग्राफिकल में करोगे तो वो ग्राफिकल भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या था बैकएंड में? इसका मतलब ये था कि इमेज में तो दोनों ग्राफिकल का पैकेज भी है, कमांड लाइन वाले पैकेज भी हैं, लेकिन ग्राफिकल पे क्लिक करोगे तो ग्राफिकल का आरपीएम इंस्टॉल होगा ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर आपने मिनिमल इंस्टॉल कर लिया, बाद में ग्राफिकल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सर बोलो, जीयूआई को चलाने वाले पैकेजेस मशीन में दोबारा क्या करने पड़ेंगे, उस आईएसओ में से इंस्टॉल करने। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जीयूआई को चलाने वाले वो पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे कहां से, अपनी आईएसओ इमेज में से, जब आपको चाहिए होगा। बात क्लियर?
भाइयों समझ में आई क्या? एक बात बताओ, अगर आपने मिनिमल इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, उसमें केवल अराउंड 500 पैकेज इंस्टॉल करके दे रहा है वो आपको, कितना पैकेज डाल रहा है? 500। और आपने सर्वर विद जीयूआई पे क्लिक किया, उसने पैकेज डाला 1100 के आसपास। तो अंदाजा लगाइए दोनों में से कमांड किस में ज्यादा चलने वाला है, कहीं ना कहीं नीचे वाले में। बट जो कमांड नीचे वाले में चल रही है वो ऊपर वाले में कभी नहीं चलेगी क्या? चल जाएगी। कब? बस उसमें भी वो वाला पैकेज डाल दो जो पैकेज यहां पे इंस्टॉल हो रखा। तो हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम होता है पैकेज मैनेजमेंट। क्या होता है चैप्टर का नाम? पैकेज क्या होता है? मैनेजमेंट। पैकेज मैनेजमेंट। ध्यान देना, हम एक सर्वर में पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं जरूरत के हिसाब से, और उसको पैकेज को इंस्टॉल करना, पैकेज के नए वर्जन अपडेट करना, डाउनग्रेड करना और रिमूव करना, इस सब कुछ सीखेंगे हम कौन से चैप्टर के अंदर? आगे पैकेज जाके मैनेजमेंट। पैकेज मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर। लेकिन आपसे कोई पूछे विंडोज में जितनी एप्लीकेशन चलाते हैं तो वेंडर से कौन सा फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं आप? तो बोलो EXE फाइल डाउनलोड करते हैं। और रेड हैट पे क्या करते हैं? सर आरपीएम करते हैं। क्या करते हैं? क्या आरपीएम। करते हैं? आरपीएम्स। याद हो गया? तो फिलहाल लिनक्स में चलने वाली हर कमांड का, हर यूटिलिटी का कोई ना कोई आरपीएम होता है। अगर आरपीएम इंस्टॉल है तो वो यूटिलिटी जिंदाबाद मशीन में चलेगी, और वो पैकेज नहीं है तो मशीन में वो काम यूटिलिटी नहीं करेगी। ठीक है? अगर कोई आपसे पूछे कि तुमने एक नेगियोस कमांड चला के एंटर मार दिया और ये नेगियोस कमांड, उसमें एरर आ गया कि नेगियोस कमांड नॉट फाउंड, बट तुम्हारे कंप्यूटर ओएस वाले कंपनी वाले में तो चल रहा है कमांड, तो बोलो इसको चलाने वाला पैकेज वहां पड़ा हुआ है इसलिए चल रहा है, और घर पे नहीं चला तो घर पे इसका पैकेज अवेलेबल। अगर मैं इसको इंस्टॉल कर दूं तो ये मेरे घर पे भी चलना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। याद हो गया? अब एक बात हाँ जल्दी सर। से याद कर लो। जैसे मैंने कल आपसे कहा कि हार्डवेयर वेंडर से आप हार्डवेयर परचेज करके लाते हैं, यस और नो? वैसे ही एप्लीकेशन वाले वेंडर से आप उसकी वेबसाइट पे जाके क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और एंड क्या कर लेते हैं? उसको इंस्टॉल। बट विद रिस्पेक्टिव ऑफ द क्या करते हैं? ऑपरेटिंग। इस बात का मतलब कौन बच्चा बताएगा? इस बात का मतलब क्या है? अरे बनाने वाला एप्लीकेशन बना रहा है, लेकिन विंडोज पे चलाने के लिए विंडोज का फॉर्मेट यूज करेगा ना वो, और रेड हैट पे चलाने के लिए रेड हैट का। पक्का। तो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्टिव वेंडर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली जाती है और वो इंस्टॉल कर ली जाती है। लेकिन कोई आपसे पूछे इंटरव्यूज में कि बताओ, जब किसी वेंडर का ओएस प्रोवाइडर से जब ओएस की इंस्टॉलेशन इमेज लोगे, सुन लो, वो चाहे रेड हैट वाले हो, चाहे ओबंतु वाले, चाहे सूजे वाले, चाहे फेडोरा, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी जब आपको ओएस इंस्टॉल करने वाली इमेज देती है तो ओएस इंस्टॉलेशन इमेज हमेशा आपको मिलती है किसमें? डॉट किसमें मिलती है? किसमें मिलती है? आईएसओ फॉर्मेट में। अब एक बच्चा, आप मुझे बताओ जल्दी से, आप लोग, कोई आपसे पूछे डॉट EXE क्या है, डॉट आरपीएम क्या है और डॉट आईएसओ फाइल क्या होती है, बताइए कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ सर, बोलो। EXE जो है वो हमारा विंडोज के ऊपर चलने वाले एप्लीकेशन का क्या है? एक्सटेंशन है। आरपीएम क्या है? सर ये जो है, आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ जी सर। रेड हैट लिनक्स पे चलने वाली सारी एप्लीकेशन का सपोर्टेड क्या है? क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं आज के बाद कि ट्री कमांड का एक आरपीएम होता है, यूजर कमांड का आरपीएम होता है, नेगियोस का आरपीएम होता है, एफटीपी का आरपीएम होता है, क्या बोलोगे? अच्छा, मेरे मशीन में जिस जिसका आरपीएम है उसको मैं यूज कर पाता हूं, जो नहीं है उसको मैं यूज नहीं कर पाता। इंस्टॉल कर दूंगा, हाँ इंस्टॉल करूंगा तो चलेगा आराम से, और जो चीज नहीं चाहिए तो सर उसको मैं हटा सकता हूं कंप्यूटर से। याद रहेगा? तो आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलोगे रेड हैट लिनक्स में कमांड कितनी होती है, तो बोलो सर बहुत सारी कमांड होती है, इससे मतलब नहीं है। मेरे जिस डब्बे में मैं काम कर रहा हूं उसमें जो पैकेज हैं
उनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनका पैकेज नहीं है उनकी प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर सकते। अब आईएसओ क्या होता है? आईएसओ क्या है? एवरी ओएस प्रोवाइडर का जो बंडल डेटा हमको मिलता है, काय के लिए? क्या भाइयों? ये बंडल मेरी इमेज है। इस इमेज में क्या होता है? इमेज में क्या होता है? सेट ऑफ फाइल्स होती हैं जो किसी ब्लैंक मशीन के ऊपर ओएस इंस्टॉल करने में हमारी क्या करती हैं? क्या करती हैं हमारी? आपको बात समझ में आई क्या भाइयों? मजा नहीं आ रहा, अपनी जल्दी बोलो ना एक बार, क्या समझ में आई बात आपको? यस सर। अगर मैं आपको बोलूं आज कि तुमको किसी ब्लैंक लैपटॉप के ऊपर आपको उबंटू डाल के आना है, आपको सेंटोस लिनक्स डाल के आना है, विंडोज डाल के आना है, काली लिनक्स आपको डालना है, रेड हैट लिनक्स डालना है, क्या लोगे आप मार्केट से? क्या लोगे? सर जितना भी ओएस डलता है उस रिस्पेक्टिव वेंडर का क्या लूंगा? आईएसओ आईएसओ फाइल। इमेज। आईएसओ इमेज में क्या होता है? सर दो चीज होती हैं। कौन सी दो चीज? एक तो हार्डवेयर को बूट कराने वाली फाइल्स। कौन सी फाइल? ये बहुत काम किया बता रहा हूं, सुनो सब लोग ध्यान से। हार्डवेयर को बूटअप मतलब रन करने वाली फाइल, कि हार्डवेयर पे चलते ही वो ओएस मुझे दिखना क्या हो जाए? हार्डवेयर बूटिंग फाइल्स। और प्लस कुछ होती हैं इनके अंदर डिफॉल्ट। क्या बात समझ में आ रही है? आईएसओ इमेज में क्या होता है बोलो? सर एक तो होती है हार्डवेयर को बूट कराने वाली फाइल्स, और प्लस कुछ होती हैं उसके अंदर डिफॉल्ट एप्लीकेशन। लेकिन जो एप्लीकेशन मेरी आईएसओ इमेज में नहीं है, तो क्या कल को मुझे इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करनी पड़ती वो? हाँ भाइयों, ये मैंने डिफॉल्ट वर्ड क्यों बोला है बताओ? डिफॉल्ट वर्ड क्यों बोला मैंने? क्या दुनिया में चलने वाली सारे आरपीएम, सारी एप्लीकेशन रेड हैट आपको इमेज में डाल के दे देगा पहले से? हैं? नो सर। नहीं, वो क्या देता है आपको? वो कहता है कि जो कॉमन यूज में आने वाली एप्लीकेशन है ना, वो तो मैं आपको इमेज में दे रहा हूं, बट तुमको और कुछ चाहिए, अगर मैंने बनाया है उसको तो मेरी वेबसाइट से ले लेना बाद में, और वो मेरी एप्लीकेशन नहीं है तो उससे लेना जिसने बनाया है। ठीक है? समझ में आ रही बात? कल मैंने बोला था क्लास में कि जो कंपनी ओएस बनाती है, अगर उसी की कोई एप्लीकेशन आती है तो वो उसी की वेबसाइट से डाउनलोड करी जाती है बाद में, और उनकी नहीं है किसी दूसरे कंपनी की है तो उनसे ले लोगे आप। ये बताओ, अभी मैंने एक एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था एग्जाम्पल के लिए। क्या एनीडेस्क वाला सॉफ्टवेयर रेड हैट कंपनी का है क्या? नो सर। हाँ? तो विंडोज हो चाहे रेड हैट, दोनों के लिए एनीडेस्क कंपनी क्या है? थर्ड पार्टी। क्या है? क्या है? थर्ड सर पार्टी। थर्ड पार्टी। तो रेड हैट कंपनी के पास या विंडोज के पास एनीडेस्क होता ही नहीं अपना। तो अगर किसी को एनीडेस्क चाहिए तो वो रेड हैट की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होगा। क्यों? उस कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर इनको हैंडओवर ही नहीं करा। वो कह रहे हैं जिसको चाहिए हमारे हमसे ले लो। अब आई बात समझ में? तो हाँ पॉइंट जी ये सर। है कि आईएसओ इमेज के अंदर केवल और केवल क्या होता है? हार्डवेयर को बूट कराने वाला डेटा, प्लस कुछ आपकी डिफॉल्ट एप्लीकेशन बोलूं इनको, या मैं बोलूं कुछ सेट ऑफ डिफॉल्ट डेली यूजेस। क्या बोलूं आपके सामने? आरपीएम्स। क्या होते हैं? डेली यूज करने वाले आरपीएम्स। तो भाई साहब एक बात बताओ, मैंने यही तो बोला था कि जब आईएसओ इमेज के द्वारा आप ओएस जब इंस्टॉलेशन करोगे तो बीच में आपके सामने क्या आएगा? एक ऑप्शन आएगा कि आप मिनिमल पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, या आप किस पे क्लिक करना चाह रहे हैं? आप सर्वर विद क्या भाइयों? सर्वर विद जीयूआई। तो अब मुझे एक बात बता दो, सर यहां पे तो आपको दोनों मिलते हैं, जीयूआई एंड सीएलआई आपको दोनों मिलेगा, और यहां पे क्या मिलेगा आपको? ओनली। ये आपको याद हो गया भाइयों? आपको बात समझ आ रही है मेरी? बात जल्दी बताओ ना प्लीज। यस यहां सर। तक बात आपको हाँ जी समझ आ रही सर। है? लेकिन एक बात बताओगे,
इसमें आप जब जब मशीन को पावर ऑन करोगे तो पावर ऑन के बाद डिफॉल्ट लॉगिन मोड कौन सा मिलता है आपको हमेशा? क्या मिलता है? GUI. GUI। But we can switch the same machine in क्या है? CLI मोड। और इस मशीन में ग्राफिकल कैसे आएगा? इस मशीन में बाद में ग्राफिकल चाहिए तो क्या करोगे आप? पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, क्या मशीन को डिलीट करके दोबारा रीइंस्टॉल करोगे आप? नहीं। तो सर आपका एप्लीकेशन लॉस हो जाएगा। क्या करोगे? इफ वी वांट टू स्विच this machine in GUI mode, then we need to install required RPM for GUI। अब समझ में आ गया? GUI मोड को चलाने वाले RPM दोबारा डाल दो तो उसी डब्बे में ग्राफिकल मोड बाद में आपको मिल जाएगा। और जिस डब्बे में दोनों मोड अवेलेबल हैं उसमें सर्वर आप किसी भी मोड में चलाइए, वो मर्जी किसकी है? वो मर्जी किसकी? आपकी। आप बात ना एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, मुझे जल्दी बताओ पहले, आपको समझ आ रही बात नहीं आ रही है? इस टॉपिक की बहुत अच्छी चर्चा हो गई, आगे बढ़ू थोड़ा सा मैं अभी। अब ये बताओ, हाँ जी सर। लिनक्स एडमिन जो होता है वो लॉगिन किससे करेगा सर्वर पे? लिनक्स एडमिन की पहचान क्या है? तो बोलो। ID पासवर्ड। जब लिनक्स लॉगिन करेगा यूजर लिनक्स के ऊपर तो डायरेक्ट ऐसे नहीं घुसेगा, आपको बताना पड़ेगा लिनक्स में यूजर कब बनते हैं। तो बोलो, कुछ यूजर बन जाते हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन और कुछ बनते हैं बाद में, इंस्टॉलेशन के बाद मर्जी के हिसाब से। तो कौन सा बनता है यूजर सबसे पहले? तो बताओ, टाइप्स ऑफ लॉगिन यूजर इन क्या है? लिनक्स। मैं यहां रेड हैट लिनक्स नहीं लिख रहा हूं, केवल लिनक्स लिख रहा हूं। दैट मींस किसी भी फ्लेवर में आप जब लिनक्स इंस्टॉलेशन करते हैं, आप कोई भी लिनक्स का फ्लेवर, तो कोई पूछे लिनक्स में सबसे पहला यूजर कौन सा बनता है, तो हमेशा बोलेंगे उसको कहा जाता है सुपर यूजर। क्या कहा जाता है? सुपर क्या यूजर। कहा जाता है? सुपर यूजर। और प्लीज, सुपर यूजर हमेशा डिफॉल्ट जनरेट होता है। क्या होता है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आप नहीं जनरेट। बनाते इसको। और इसका नेम हमेशा फिक्स्ड है, इसका नाम हमेशा होता है, इसका एक फिक्स्ड नाम होता है पहले से। इसका नाम होता है रूट। क्या नाम होता है इसका? रूट। ROOT, रूट। और इस रूट के पास 100% राइट्स होते हैं मशीन में कुछ भी करने के और किसी से करवाने के। क्या बोला? करने के और किसी से काम करवाने के। करवाने के और ना कराने के। पक्का? लेकिन रूट जब टर्मिनल ओपन करता है कमांड चलाने के लिए, पहचान क्या है? तो टर्मिनल के ऊपर जो प्रॉम्प्ट ओपन करेगा ये कमांड का, तो वहां पे हमेशा सिंबल आपको मिलेगा। क्या? याद करो सब लोग, कमांड प्रॉम्प्ट पे सिंबल कौन सा मिलेगा? हैश। क्या मिलेगा? हैश। लेकिन सुपर यूजर के अलावा जितने भी यूजर आप बनाओगे, प्लीज इन सबको अपने आप नहीं बनते ये लोग, ये हमको क्या करने पड़ते हैं? क्या करने पड़ते हैं? हमको बनाने होते वी नीड टू क्रिएट हैं यूजर। मैनुअली। याद रहेगा? किसको कहते हैं? बोलो। जैसे अमित बनाया, सुमित बनाया, दीपक बनाया, ये सब कौन कहलाते हैं हमारे? एक्सेप्ट ऑफ रूट यूजर। ROOT रूट के अलावा एक और बात आपसे पूछा था इंटरव्यूज के अंदर कि इस ROOT रूट वाले यूजर को आप विंडोज में क्या कहते हैं? आप तो बोलो, विंडोज में इसी को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर। पक्का सुना होगा आपने। इसको लिनक्स में कहा जाता है रूट। और रूट जब प्रॉम्प्ट ओपन करता है काम करने के लिए, मशीन से बात करने के लिए, तो आगे सिंबल आपके सामने नजर आएगा कीबोर्ड में, हैश। दैट मीन समझ जाना मैं रूट से लॉगिन हूं और मेरे पास सारे राइट्स होते हैं। ठीक है? लेकिन कंपनी में जो रूट होगा उसका पासवर्ड आपको दे दिया, तो 24/7 आपके सर्वर चलते हैं ऑफिस के अंदर। हाँ भाइयों, 24/7। तो क्या अपना पासवर्ड आप सबको देके चले जाया करोगे कि भाई मैं तो शिफ्ट ओवर करके जा रहा हूं, अब तुम मेरे बाद ना इसमें ये काम कर दिया करना? तो जब आप लॉग ट्रेस करोगे, लॉग, लॉग समझते हैं आप कि किसने कितने बजे लॉगिन करके क्या काम किया, तो जब सबका पासवर्ड सेम दे दिया, अपना ही पासवर्ड दे जाते हो सबको, आप पहचान में कैसे आएगा कौन था? नहीं ना, ऐसा नहीं करते।
तो जो सुपर एडमिन है वो सुपर एडमिन ही रहता है, वो अपना पासवर्ड किसी को शेयर करके नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सर्वर पर, मशीन पर यूजर बनाएंगे, और यूजर के पास आप बोलिए कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, लिमिटेड राइट्स होते हैं। बट हम चाहें तो, बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज लिमिट्स। दीज राइट्स एज पर नीड। आपको बात समझ में आ रही है क्या? इनके पास, मैं परसेंटेज नहीं बता रहा हूं, लिमिटेड वर्ड समझ जाओ बस आप, कि कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं, बट इनके राइट्स इंक्रीज और डिक्रीज कर लिए जाते हैं जरूरत के हिसाब से। बट जब ये टर्मिनल खोलेगा यूजर, प्रॉम्प्ट ओपन करेगा, तो इसको सिंबल मिलेगा कौन सा, क्या मिलेगा? डॉलर। ध्यान दो दोबारा, मैंने कहा था टर्मिनल ओपन करे या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करे तो सिंबल क्या आता है, हैश। यहां पे जब यूजर काम करेगा तो यहां इसको क्या मिलेगा, सिंबल आपको क्या मिलेगा, डॉलर। डॉलर सर। अब आपसे पूछा जाता है लिनक्स में, तो लिनक्स में ये बताइए यार, ये टॉपिक हमने सुना है, ये क्या होता है फिर, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सूडो यूजर, ये क्या होता है? तो बोलो सर, सूडो का मतलब होता है सुपर यूजर, सुपर यूजर डू। सुपर यूजर डू का मतलब क्या है फिर, जो काम सुपर यूजर कर पाता है। अगर कुछ कमांड हमारे कंप्यूटर में ऐसी है जिनको चलाने के राइट्स यूजर के पास नहीं होते, और वो मुझसे चलवानी पड़ेंगी क्योंकि जरूरत है हमको, तो जब उनको राइट्स दिया जाता है तो इसी को कहते हैं लिनक्स में क्या, उसको सूडो यूजर बना दो, या कहते हैं उसको सूडो पावर दे दो। क्या दे दो, क्या बोलते हैं उसको, सूडो पावर। सूडो पावर देना या सुपर यूजर डू, बात क्या है? अरे सूडो पावर देना या सूडो यूजर बनाना, बात क्या है? लेकिन ये टॉपिक अभी आपका होल्ड रहेगा क्लास में, आगे जाके हम एक परमिशन मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें ये मैं आपको समझाऊंगा कि टॉपिक कैसे कैसे काम करता है। फिलहाल मुझे आप इतना बताएं, इजाजत दें कि आगे बढ़ूं यहां से आगे मैं अभी। तो अभी जब मैं यस सर। इंस्टॉलेशन करूंगा आपके सामने, तो डिफॉल्ट यूजर कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, रूट। रूट। रूट के अलावा हम जो बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉर्मल यूजर्स। क्या कहते हैं, नॉर्मल यूजर्स। अब एक बात सब लोग आगे जाने से सुन लो, मेरी बात बहुत काम की बात है। जब जब मैं आपको बोलूं कि ये बताओ, जब आपका विंडोज इंस्टॉल होता है, तो विंडोज इंस्टॉल करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या लगी है पीछे, अरे क्या लगी है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, क्या होते हैं, पार्टीशंस भाइयों। अरे हार्ड डिस्क में क्या होता है, पार्टीशन। और जी सर। पार्टीशन के अंदर क्या आता है, डेटा। और डेटा का मतलब क्या होता है, फाइल्स। और क्या होता है, क्या होता है, डेटा मतलब बोले तो क्या, या तो नंबर ऑफ फाइल्स या नंबर ऑफ फोल्डर। फोल्डर। ध्यान देना, विंडोज में कोई आपसे पूछे कि जो पार्टीशन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो बच्चे जवाब देते हैं सी, डी, ई, एफ एंड सो ऑन, ऐसे बनता है ना। ध्यान दो, लिनक्स में भी पीछे हार्ड डिस्क लगी होती है, और हार्ड डिस्क में भी क्या काटे जाते हैं, क्या काटे जाते हैं, पार्टीशन। पार्टीशंस। और पार्टीशन में क्या स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, सर डेटा। डेटा। तो डेटा स्टोर तो यहां भी होगा इसका मतलब। बट प्लीज एक बात याद कर लो आज आप, यहां जब मैं आपको लिनक्स पे, आपको जब मैं कमांड लाइन से काम करवाऊंगा, कमांड लाइन से, तो फाइल्स फोल्डर तो यहां भी बनेंगे इसका मतलब, लेकिन फाइल फोल्डर बनेंगे। बट यहां पे जो पार्टीशन का जो नेमिंग कंसेप्ट है ना, ये पार्टीशन का नेमिंग फॉर्मेट होता है विंडोज के अंदर कौन सा वाला, सी, डी, ई, एफ। ड्राइव ध्यान सर, दो, ड्राइव। ध्यान दो, ध्यान दो, लिनक्स में कोई भी, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ सी, डी, ई, एफ। क्या है, पार्टीशंस। वी हैव सम
डिफरेंट क्या है? क्या है? वी हैव सम, क्या है भाइयों? different concept. डिफरेंट कंसेप्ट। तो ये टॉपिक अभी आज मैं आपको नहीं बताऊंगा। कोई पूछे लिनक्स में हार्ड डिस्क होती है? हाँ सर, होगी होगी पक्का। तो बताओ पार्टीशन कैसे बनते हैं लिनक्स के अंदर? तो आप अभी नहीं बता पाओगे। क्यों? ये चैप्टर आपसे पढ़ाया जाएगा कहां पे? आपको स्टोरेज मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर। ध्यान दो, आज मैंने 3 चैप्टर बोले हैं आपको। कौन सा? पैकेज मैनेजमेंट के अंदर बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? मशीन में चलने वाले पैकेज को ऑपरेट करना। यूजर एंड परमिशन मैनेजमेंट में क्या पढ़ाया जाता है? कि मशीन में किससे क्या करवाना है, किससे क्या काम नहीं करवाना। स्टोरेज मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि मशीन के अंदर स्टोरेज एग्जैक्टली काम कैसे करता है। और ये सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे आगे जाके। बड़ी बात सुनो, जब आज मैं अभी लिनक्स इंस्टॉलेशन करूंगा और लिनक्स इंस्टॉलेशन के टाइम मैं उसको हार्ड डिस्क दूंगा पक्का? हाँ भाइयों। और हार्ड डिस्क में से पार्टीशन काट करने का ऑप्शन आएगा। क्या करना आएगा? पार्टीशन कट करने का ऑप्शन आएगा। और जब तक आपको ये इसका मतलब नहीं पता, क्या नहीं पता इसका, कि पार्टीशन लिनक्स में कैसे बनते हैं, नहीं पता, तो प्लीज आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन होता है डिफॉल्ट पार्टीशन। डिफॉल्ट नहीं, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक। क्या है? क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक पार्टीशन क्रिएशन। और एक क्या होता है? क्या होता है? कस्टम। Custom part. जब तक मैं आपको स्टोरेज मैनेजमेंट ना पढ़ाऊं सही तरीके से, तब तक कोई पूछे लिनक्स को इंस्टॉल करते टाइम या इंस्टॉलेशन के बाद आपको लिनक्स का स्टोरेज मैनेज करना आता है? सर बोलो अभी नहीं आता। क्यों? सर पहली दूसरी क्लास है यार, इसमें क्यों चक्कर में डाल रहे हो मुझे बेकार में? अभी जब तक आपको स्टोरेज नहीं पता कि लिनक्स का स्टोरेज कैसे काम करता है, तब तक मैं क्या बोलूंगा आज आपको कि ऐसा करो, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन जब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आपने जो हार्ड डिस्क लगाई है उसमें पार्टीशन काटिए, तो हम उसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे अभी हम लोग? कि गो विद क्या है? ऑटोमेटिक पार्टीशन। मैंने कहा एक काम कर भाई, लिनक्स ना इंस्टॉल करके दे दे और मुझे इस माथा पच्ची में मत डाल। कर लोगे ना इतना भी आप लोग? हाँ जी। ऑटोमेटिक पार्टीशन हम क्रिएट कर लेंगे। यूजर हमारा बनेगा सुपर यूजर रूट वाला, और हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर्वर में कौन सा इन्वायरमेंट हमको चलाना चलाना है। ठीक है? तो इतनी प्लानिंग एक बात आप सुन लो, लेकिन एक बात आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। विंडोज वाला बच्चा सुन लेना, और ये लिनक्स वाला बच्चा जब कमांड लाइन पे काम करता है ना, विंडोज में जिसको फाइल कहते हैं आप, उसको लिनक्स में भी बार बार हम फाइल्स ही कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या बोलते हैं? फाइल्स। लेकिन विंडोज वाला बच्चा जब ग्राफिकली काम करता है तो बोलता है मैं फोल्डर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? क्या बना रहा हूं? Folder. फोल्डर। लेकिन यही बच्चा लिनक्स में आज के बाद एक वर्ड बोला करेगा, डायरेक्टरी। क्या बोलेगा? Directory. अरे जैसे मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि विंडोज में सॉफ्टवेयर्स को यहां पे EXE फॉर्मेट में यूज करते हैं, वहां पे RPM यूज करते हैं। ठीक है? ऐसे मैंने बताया वहां एडमिनिस्ट्रेटर होता है सुपर यूजर, यहां पे रूट होता है। ठीक है? ऐसे ही एक डिफरेंस याद करो क्या, कि विंडोज में जो फाइल होती है जिसमें कोई डेटा राइट करा जाता है, तो सर फाइल को विंडोज में फाइल कहते हैं, और लिनक्स के कमांड लाइन पे भी फाइल कहा जाता है। लेकिन जब मैं कहता हूं ग्राफिकली फोल्डर बनाना, तो फोल्डर बनाने को लिनक्स में कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। Directory. क्या कहा जाता है? Directory. अब मुझे बताओ, कोई फाइल है, फाइल में डेटा लिखते हैं, फोल्डर में डेटा लिखा जाता है या डेटा रखा जाता है नीचे उसके? सर फोल्डर में राइटिंग थोड़ी होती है। फोल्डर के नीचे तो सामान हायरार्की फॉर्मेट में प्रेजेंट करना जाता है ना। फाइल में डेटा क्या करा जाता है? कंटेंट राइट करा जाता है। तो फाइल के नीचे कभी फाइल बनती है? अरे फाइल के अंदर फाइल बनती है कभी? क्या सोच रहे हो? हैं? फाइल के अंदर फाइल बनती है? नहीं बनती। फाइल के अंदर फोल्डर बनता है कभी? नहीं, नहीं। फोल्डर के अंदर फाइल. पर फोल्डर के नीचे फाइल सेव हो सकती है, और फोल्डर के नीचे फोल्डर भी बन सकता है। हाँ जी सर, बन सकता अब है. हाँ आपसे जी. 2 चीजें पूछी जाती लिनक्स में कि ये मेरा पेरेंट फोल्डर है
ये मेरा सब फोल्डर है। तो यहां फोल्डर नहीं बोलता बच्चा, क्या कहता है, ये पेरेंट डायरेक्टरी है और ये उसकी सब डायरेक्टरी है। क्या बोलोगे आप, जैसे एक जावा नाम का फोल्डर है, जावा के नीचे एक पीएचपी नाम का फोल्डर है, तो इन दोनों में से पेरेंट कौन है और सब फोल्डर कौन है उसका? सर जावा तो पेरेंट जावा है। वाला हो गया उसका पेरेंट और पीएचपी वाला उसका क्या हो गया? सब सब चाइल्ड। डायरेक्टरी। तो कोई पूछे लिनक्स में, यार ये जो एम के डी आई आर कमांड है क्या होती है? सर इसी को कहते हैं मेक डायरेक्टरी। क्या है? मेक मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। पक्का याद हो गया? आगे जाके बात करेंगे, अभी आज नहीं, ठीक है? पर थोड़ा थोड़ा सा ये डिफरेंस प्लीज आप क्या करो, याद कर लो। अच्छा एक बात याद कर लो, जैसे रेड हैट लिनक्स में आरपीएम चलते हैं, ठीक है? तो कुछ फ्लेवर अभी लिनक्स के ऐसे आते हैं जहां पे आरपीएम सपोर्ट नहीं करता, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट करता होगा, ऐसे मान के चलो। तो मैंने इसीलिए वहां पे ऊपर आपसे बोला था कि रेड हैट पे जो एप्लीकेशन डलती है किसी भी ओएस पे, वो ओएस के रिस्पेक्टिव डाउनलोड करी जाती। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जैसे आपसे कोई पूछे इंटरव्यूज में कि डॉट डीईबी फाइल क्या होती है, फिर आप बताओ। सर बोलो ये उबंटू लिनक्स पे सपोर्ट करती है। कहां पे सपोर्ट करती है? लेकिन इन सबको याद मत करो। मैंने एक बात बोली थी कि जो ओएस आप ले रहे हैं, ओएस पे जो एप्लीकेशन सपोर्ट करती है, मैंने ऊपर लिखा था देखो, विद रिस्पेक्टिव ऑफ द क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन डाउनलोड करी जाती है सेटअप में और उनको क्या कर लिया जाता है, इंस्टॉल कर लिया जाता है, ठीक है? तो फिलहाल एक बात सुन लो यहां पर ध्यान से। आज के बाद जब मैं आपको बोलूं लिनक्स में फाइल बनाओ, लिनक्स में फोल्डर बनाइए आप, तो फोल्डर का मतलब हमेशा डायरेक्टरी होता है और फाइल का मतलब हमेशा क्या होता है? फाइल का मतलब हमेशा क्या होता है? क्या होता है? का मतलब फाइल। फाइल होता फाइल। है, ठीक है? तो अब ये टॉपिक यहां से आगे मेरा जा रहा है, पता है कहां पे? ये मेरी आज वाली क्लास का पहला ऑब्जेक्टिव था, लेकिन मुझे ना एक वर्ड आपको समझाना है बार बार, जो मैं बोल रहा हूं क्लास में और आप मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, आप उस वर्ड वर्ड को आप। मैं बार बार आपसे बात बोल रहा हूं कि मशीन होती है, मशीन बोल रहा हूं बार बार आपको। फिर मैं कई बार आपसे बोल रहा हूं सर्वर मशीन। क्या बोल रहा हूं? बोल रहा हूं ना सर। कई बार? ये मैंने हाँ जी बीच हाँ बीच में जी। बोला है वर्ड आपके सामने। आपको एक हम्म, बात पूछी जाती है कि ये बताओ लिनक्स की भाषा में व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज क्लाइंट, सर्वर क्लाइंट क्या होते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। एंड व्हाट इज वर्क स्टेशन, ठीक है? या एक नॉर्मल कंप्यूटर बोलो इसको, बात क्या है? क्या है? अरे मेरा वर्क स्टेशन है या मेरा नॉर्मल कंप्यूटर है, बात क्या है? बराबर। ध्यान दो मेरी बात पे। ये तीन चीजों में अगर आपको चीजें बात समझनी है तो इसको ऐसे समझो आप। सुनो ध्यान से। कोई पूछे आपका वर्क स्टेशन किसको कहते हैं, आप नॉर्मल कंप्यूटर किसको कहते हैं, आप सुनोगे? जैसे मेरा घर पे ये मेरा अपना एक लैपटॉप है, क्या है भाइयों मेरा ये? ध्यान दो। एक बात बताओ, आप घर पे नॉर्मली आपका लैपटॉप चला रहे हैं आप, ठीक है? इस लैपटॉप में आपने कोई छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर डाल रखा है और इसमें अपना अपना लोकल लोकल काम कर रहे हैं आप, लोकल लोकल काम कर रहे हैं अपना, आप बैठ के आराम से। तो ये मेरा क्या कहलाता है? पीसी, पर्सनल क्या है, कंप्यूटर। सर ना तो ये सर्वर है ना ये क्लाइंट है, सिर्फ कौन है मेरा? ये लोकल एक डब्बा है जिसमें बैठ के मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं। तो ये मशीन मेरी नॉर्मल मशीन की तरह एक्ट करेगी ना भाइयों? अरे मेरा वर्क स्टेशन है, मैं अपना काम कर रहा हूं उसके अंदर, यस और नो? जल्दी बताओ। हाँ जी सर। यस सर। सर्वर किसको कहते हैं? सर्वर का पता है मतलब क्या होता है? एक ऐसी मशीन, मशीन चाहे कम कॉन्फ़िगरेशन की हो चाहे हैवी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मशीन जिस मशीन में आपने डाला ओएस और ओएस के अंदर आपने कोई डिप्लॉय कर दी, इसके अंदर कोई सर्विस। क्या डिप्लॉय करी आपने? कोई सर्विस। और इस डब्बे के ऊपर बाहर से अगर ये लोग इसको हिट करते हैं, सुन लो ध्यान से, और फॉर एग्जांपल यहां आपका एक एफटीपी सर्वर है जहां से गाने डाउनलोड हो सकते हैं और गाने अपलोड हो सकते हैं, डाउनलोड हो सकते हैं, अपलोड हो सकते हैं, बट ये डब्बा एक ऐसा है जिसने आपको रिक्वेस्ट कराई नहीं। तो जो यहां पे अपना लोकल लोकल काम कर रहा है ना, ये कहलाता है मेरा वर्क स्टेशन। ध्यान दो, जब किसी कंप्यूटर के अंदर ओएस डाल के उसमें कोई सर्विस डाल दी जाए
और वो सर्विस पे बाहर से रिक्वेस्ट आ सकती है और ये उसको रिस्पॉन्स कर सकता है। तो जहां से रिक्वेस्ट आती है ना, वो डब्बे क्लाइंट नोड कहलाते हैं उस सर्विस के रिस्पेक्टिव। क्या कहलाते हैं वो? क्या कहलाते हैं? क्लाइंट नोड। ठीक है। और ये मेरा सर्वर नोड हो जाएगा इस एफटीपी के रिस्पेक्टिव। पर क्लाइंट क्या जिंदगी भर के लिए क्लाइंट हो जाता है क्या? नहीं। जैसे यूट्यूब से आप गाना डाउनलोड कर रहे हैं आप, ठीक है, तो गाना डाउनलोड जब तक हो रहा है तब तक आप यूट्यूब के हाथ जोड़ोगे ना ऐसे भाइयों, तो आप क्लाइंट हो। और वो आपके लिए सर्वर कौन है? वो मशीन कौन है आपके लिए? बोलते नहीं यार आप लोग। जो आपको सर्विस। रिस्पॉन्स कर रहा है वो सर्वर है, और जहां से रिक्वेस्ट इनिशिएट होके गई है वो कौन है मेरा? यूजर। वो क्लाइंट है तो ये भी ओएस है, ये भी ओएस। पर जब ये उसको हिट मारता है इस सर्विस के रिस्पेक्टिव, ये डब्बा क्लाइंट कहलाता है, और जो सर्विस को रिस्पॉन्स कर रहा है वो डब्बा कौन है मेरा? सर्वर सर्वर। है। लेकिन जब गाना डाउनलोड हो गया फिर यूट्यूब का सर्वर भले ही बंद हो जाए, आपको कोई मतलब होता है? यूट्यूब से यही तो बोलोगे हम आपके हैं कौन? हाँ। अगली बार आपको यूट्यूब की कब याद आएगी? जब दोबारा कुछ चाहिए होगा। सुनो, तो अब इसने गाना ले लिया यहां पे, अभी लोकल लोकल प्ले कर रहा है इसको, तो अब ये क्लाइंट नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि इसका कम्युनिकेशन बीच में बंद हो गया। अब ये अपना लोकल काम कर रहा है, तो अगेन ये डब्बा कौन है मेरा? पर्सनल कंप्यूटर। हर डब्बा सुन लो, बाय डिफॉल्ट वर्क स्टेशन होता है। क्या होता है डब्बा बाय डिफॉल्ट? हमेशा वर्क वर्क स्टेशन। स्टेशन होता स्टेशन। है। मशीन होती है वो मेरी, बस उसमें ओएस होता है। बट ओएस के अंदर कोई सर्विस डाल दी जाए, जिस सर्विस के ऊपर आईपी एड्रेस के द्वारा वहां से हिट आएगा और वो रिस्पॉन्स करेगा जिस जिसको आपने अलाउ कर रखा है, जिस जिसको आपने अलाउ कर रखा है, तो वो डब्बे क्लाइंट कहलाते हैं। और जो डब्बा उनको रिस्पॉन्स करता है सर्विस के अगेंस्ट, वो डब्बा कौन कहलाता है? सर्वर। भले ही डब्बा ये 2 GB रैम वाला सर्वर हो, चाहे 128 GB रैम का सर्वर हो। ध्यान से सुनो, कई बच्चे पता है मुझे क्या बोलते हैं कि सर एक बात बताओ, मेरे ऑफिस में मेरा मैनेजर कहता है मैंने 50 सर्वर ऑर्डर करे। मैंने क्या बोलता है? 50 सर्वर ऑर्डर करे हैं। बोलता है 50 मशीन ऑर्डर करी है मैंने। कभी कहता है 50 डब्बे ऑर्डर करें। ध्यान दो, दुकान से जब चीज मंगाई जाती है ना, वो सर्वर नहीं होता। जैसे आपको मैं डेल के आपको सर्वर दिखाता हूं, देखो आपको, तो पता है कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, ये खुलेआम सर्वर लिख के तो आ रहा है यहां पे, ये सर्वर लिख के आ रहा है ना। अच्छा पहले तो आप एक बात याद करो, शकल देख के ये मशीन सर्वर नहीं बन जाती। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? शकल देख के सर्वर नहीं बन जाता। सर एक कम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन है, ये बहुत हैवी मशीन है। बाय डिफॉल्ट हार्डवेयर हमेशा क्या होता है? क्या होता है? हार्डवेयर होता है। जब तक उसमें ओएस डाल के कोई एप्लीकेशन ना डाल दी जाए, तो ये बोलेगा मुझसे कि यहां सर्वर क्यों लिखा है। फिर सर ये कॉमन सेंस वाली बात है, जब इतने लाख का मशीन आप खरीद के ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हैवी लोड वाली एप्लीकेशन डालोगे आप, इसलिए सर्वर कहता है बच्चा इसको। लेकिन क्या ये खरीदते ही सर्वर बन गया क्या? बताओ ना, नो। आपने जल्दी बोला करो। नो सर। नहीं सर, खरीदने के बाद अभी ये सर्वर नहीं है, अभी सिर्फ क्या है, ये मशीन है। मशीन। क्या है? और ये हार्डवेयर। छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन मशीन सर, ये भी, ये 40,000 का डब्बा है, वो 2.5 लाख का डब्बा। सर नहीं, दोनों ही मेले क्या है, ये हार्डवेयर मशीन। है। क्या है? मशीन। हार्डवेयर। तो इस पे सर्वर क्यों लिखा है सर? सर्वर यहां इसलिए लिखा है, ये सेंस वाली बात है कि कोई बच्चे को गेम खेलना होता तो 40-50 हजार का लैपटॉप लेके आता ना, ये 2.5 लाख का डब्बा पिताजी से लेगा क्या? हाँ। नहीं। तो इनको कौन लेगा? जिनको रियली इनके अंदर कोई एप्लीकेशन क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है, और जिनके ऊपर बाहर से हिट आता या हिट पक्का आया करेगा, ये एप्लीकेशन सर्वर बनेगा मेरा। तो एप्लीकेशन सर्वर कब बनेगा? ओएस के ऊपर एप्लीकेशन डालोगे तब सर्वर की तरह एक्ट करेगा। और जहां से रिक्वेस्ट आया करेगी वो डब्बे सारे कौन से कहलाएंगे मेरे? कितने डब्बे कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे वो डब्बे आपके? क्लाइंट कहलाएंगे। और जब क्लाइंट ने अपना काम कर दिया खत्म, तो फिर अगेन वही डब्बा क्या कहलाएगा मेरा? नॉर्मल वर्क स्टेशन। क्या कहलाता है बाय डिफॉल्ट? सुन लो, कोई आपसे पूछे घर पे आपने 2 कंप्यूटर में आपने क्या किया, 2 कंप्यूटर आपने क्या किया, 2 वर्चुअल मशीन बनाई आपने। एक वर्चुअल मशीन में आपने RHEL 9 डाल दिया और आपने इसमें भी RHEL 9 डाल दिया, तो बताओ सर्वर कौन है, क्लाइंट कौन है? सर नहीं, बाय डिफॉल्ट देयर इज नो सर्वर और देयर इज नो क्लाइंट। क्लाइंट।
बोथ आर द सिंपल मशीन जिनके अंदर एक रेल 9 ओएस पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें एक एफटीपी सर्वर आप इंस्टॉल कर दो और यहां से इसको हिट मार के देखो आप, ठीक है? तो सर ये एफटीपी के रिस्पेक्टिव क्लाइंट कहलाएगा और ये डब्बा क्या कहलाएगा मेरा? ये डब्बा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सर्वर कहलाएगा। बट उल्टा बताओगे? अगले दिन बच्चे ने क्या किया, घर पे जाके यहां पे एक डीएनएस नाम की सर्विस कॉन्फ़िगर कर दी। ये एफटीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, यहां ध्यान मत देना। मान लो यहां पे डीएनएस कॉन्फ़िगर कर दिया, अब ये यहां से डीएनएस को ऐसे हिट मार रहा है। ध्यान दो, एफटीपी के रिस्पेक्टिव ये सर्वर था और वो डब्बा क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है? अब वो एफटीपी पे हिट नहीं कर रहा है, तो अगेन वो डब्बा वर्क स्टेशन कहलाएगा आपका, ठीक है? लेकिन इधर वाले डब्बे ने जब इधर डीएनएस को हिट मारा, तो डीएनएस के रिस्पेक्टिव पता है ये डब्बा उसके लिए कौन है? अब कौन है? क्लाइंट। सर्वर है। ये डब्बा दुश्मनों इधर हिट मार रहा है डीएनएस पे, तो कौन है ये? ये सर्वर। सर्वर। और ये इसको रिस्पॉन्स करेगा। तो कोई डब्बा में ओएस आते ही सर्वर क्लाइंट की पहचान नहीं होती। क्या बोलोगे? एक ऐसा डब्बा जिसमें कोई सर्विस डिप्लॉय कर दी जाए और वो हिट ले सकता है बाहर से उस सर्विस के अगेंस्ट, सर वो डब्बा सर्वर कहलाता है। जहां से हिट उस सर्विस पे आता है वो क्लाइंट डब्बे कहलाते हैं। बट कोई पूछे कि अभी ये क्लाइंट था डब्बा पर तुमने इसको ऐसे हिट मारा, तो सर ये डीएनएस के रिस्पेक्टिव ये सर्वर है और ये डीएनएस क्या है? क्या है? क्या है? क्लाइंट है। अब तो समझ में आ गई बात मेरी, नहीं आई बताओ जल्दी आपको? यस सर। आई ना? ठीक है, सर दोबारा सर एक सुन लो। बार फिर से समझा दो। कोई भी आपसे पूछे कि जब किसी मशीन में वेंडर का ओएस लेके ओएस इंस्टॉल करते हैं तो बताइए वो सर्वर होता है क्लाइंट होता है? सर नथिंग, वो सिर्फ मशीन होती है। क्या होती है? रेडी टू यूज एक ओएस होता है। अब ओएस में जब कोई सर्विस इंस्टॉल कर दी जाए, कैसी सर्विस? जिस पे बाहर से हिट आ सकता है और हमने उस वाले डब्बे को अप्रूव कर रखा है कि तुम मेरे इस सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो सर उस सर्विस पे जब हिट आता है उसको सर्वर नोड कहते हैं। जहां से हिट आया था वो डब्बा क्या कहलाता है? क्लाइंट कहलाता है। लेकिन क्लाइंट अब आपको हिट कर ही नहीं रहा है, वो अपना काम कर रहा है लोकल, तो सर वो अगेन क्लाइंट नहीं है अब तुम्हारे लिए। कौन है वो? नॉर्मल पीसी है, वो पर्सनल कंप्यूटर है, एक वर्क स्टेशन की तरह एक्ट कर रहा है। जब दोबारा हिट मारेगा तो फिर तुम दोबारा सर्वर हो और वो आपके लिए कौन है? क्लाइंट है। बाय डिफॉल्ट जब रेल 9 आप इंस्टॉल करोगे कोई पूछे सर्वर है क्लाइंट है? नहीं सर, सिंपल मशीन है मेरी। क्या है? बट कल को अगर मैं बोलूं आपको कि दो मशीन बनाओ देखो और इसमें एफटीपी सर्वर डाल दो और यहां से चेक करो उसको आप, तो सर ये डब्बा क्लाइंट की तरह एक्ट करेगा और ये सर्वर बन जाएगा। बट आपने अगले दिन क्या किया? उल्टा, यहां आपने बना दिया डीएनएस और यहां से इसको हिट मारा आपने तो डीएनएस के रिस्पेक्टिव ये सर्वर है और ये कौन है? सर्विस मॉडल से डिसाइड किया जाता है कि सर्वर कौन है क्लाइंट कौन है। जब बाय डिफॉल्ट कोई सर्वर क्लाइंट रिक्वेस्ट मॉडल में हम काम नहीं कर रहे तो हमेशा हर डब्बा बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल मशीन कहलाती है, नॉर्मल वर्क स्टेशन कहलाता है। याद हो गया आपको? कोई पूछे आपसे जो थोड़ी देर पहले आपके लिए क्लाइंट था, क्या वो क्लाइंट भी सर्वर हो सकता है? हाँ सर, उसमें कुछ सर्विस आपने डाल दी और ये डब्बा इसको हिट मार रहा है। नहीं सुना? आप कभी सुनते हो गांव के अंदर एक बात बोली जाती है, सास जो है ना वो भी कभी बहू थी। क्या थी? हाँ भाइयों, नहीं सुना? आपको बात है समझ सर। में आई? सास भी कभी क्या थी पहले? बहू थी। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ये क्लाइंट था ये सर्वर था, बट क्लाइंट पे कुछ सर्विस डाल दी एडमिन ने और ये आपको हिट मार रहा है यहाँ पे, तो वो सर्विस के अगेंस्ट सर्वर है और ये कौन है हमारा डब्बा? फिर क्लाइंट है, ठीक है? तो कोई भी आपसे पूछे जब मशीन में डब्बे लगा दिए जाते हैं तो डब्बे लगते ही सर्वर बन जाते हैं क्या? नहीं सर, उसमें पहले ओएस आता है, ओएस में सर्विस डाली जाती है, ठीक है? सर्विस पे बाहर से हिट आएगा तो सर्वर की तरह एक्ट करेगा और नहीं तो हम लोकल लोकल अपने डब्बे पे हमेशा अपना काम करना पसंद करते हैं। तो जब मैंने अभी आपको बोला कि रेल 9 का मेरे ऑफिस में 10 सर्वर चल रहा है, 50 सर्वर चल रहा है, तो 50 सर्वर का मतलब क्या है? पक्का उन 50 सर्वर में कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल रखी है और उन सर्वर के ऊपर बाहर से क्या आती है? हिट आती है। तो आपसे कोई पूछा जाता है कि भाई लिनक्स पे तुम कंपनी में क्या करते हो, तो आप यही तो कहते हो मैं अपने ऑफिस के लिनक्स के सर्वर को मैनेज करता हूं, लिनक्स वाली मशीन्स को मैनेज करता हूं, लिनक्स वाली एप्लीकेशन को मैनेज करता हूं। ये किसका काम है? यही काम होता है लिनक्स एडमिन का, लिनक्स इंजीनियर्स का और लिनक्स सिस्टम इंजीनियर्स का, ठीक है? फिर वो कहता है बच्चा मुझे क्लाउड भी आता है,
मैं अमेजन क्लाउड पे सर्वर बनाना जानता हूं, वहां पे सर्वर सेटअप करना जानता हूं। तो वो कहता है कंपनी के अंदर मैं लिनक्स एडमिन भी हूं और मैं क्लाउड इंजीनियर भी हूं, क्लाउड का काम भी करता हूं उनका, और मैं लिनक्स का काम भी करता हूं। तो ध्यान दो, कोई जब मशीन बनती है बाय डिफॉल्ट, ना वो सर्वर है ना वो कौन है, क्लाइंट, वो सिर्फ क्या है, एक रेडी टू यूज ओएस है। उसमें कोई सर्विस डाली तो वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा, नहीं तो लोकल लोकल अपना काम करोगे आप। आपको बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी मालिक, बात समझ Yes, में आ sir. रही है? और एक Yes, बात और sir. सुन लो, आप लोगों ने बचपन से आपने ये वाला वर्ड आपने सुना हुआ है, लैपटॉप वाला वर्ड आपने सुना है, डेस्कटॉप वर्ड भी आपने सुना है। लेकिन एक वर्ड आप सुन लो आज मेरी क्लास में, कि एक मैनेजर बोलता है कि हमारे पास डेल के 50 टावर मशीन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? टावर मशीन। कई बार बोलते हैं हमारे पास चल रहे हैं रैक माउंटेड मशीन। क्या है? Rack mounted. सुनोगे ध्यान से? पहले एक बात बताओगे, आईटी के अंदर एक वर्ड आता है डेटा सेंटर। क्या आता है? क्या आता है? Data center. Data center. डेटा सेंटर इज नथिंग, जस्ट काइंड ऑफ एक एरिया है, जिस एरिया में कूलिंग वूलिंग सारा बढ़िया तरीका से करके एक सेफ जोन में आपके सर्वर, जैसे घर में आप अलमारी लेके आते हैं, अलमारी में आप कपड़े लगाते हैं, तो वैसे ही एक रैक्स के अंदर जब सर्वर को फिट कर दिया जाता है, तो इन्हीं को हम डेटा सेंटर कह देते हैं, एक एरिया को जाके, ठीक है। और इस डेटा सेंटर को नेटवर्क के द्वारा बाहर से हम क्या करते रहते हैं, एक्सेस करते रहते हैं। वो क्या है कहानी, वो बात की कहानी है। बट आप इतना सुनो ध्यान से भैया, रैक क्या होती है? ये तो सर रैक तो ये भी होती है नहीं, हमको समझना पड़ेगा रैक माउंटेड सर्वर क्या होते हैं। ध्यान दो, जब देखो ये रैक में से सर्वर ऐसे खींचा और ऐसे प्लग कर दिया दोबारा उसने, तो ये जो रैक में ऐसे डब्बे लगाए जाते हैं लिटा के ऐसे, तो प्लीज इन्हीं को हम रैक माउंटेड क्या कहते हैं भाइयों। इनमें देखो पावर आ रहा है यहां पर सामने आपका, और पीछे से केबल लगा दी जाती है यहां पे। हाँ भाई। और हाँ जी सर. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. सर म्यूट हो, सर म्यूट। मैंने भी क्या बोला, कि जो भी डेटा सेंटर हमेशा कंपनी में प्लान किया जाता है ना, वो टावर मशीन को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग वहां पे क्या प्रेफर करते हैं, ये रैक वाले जो सर्वर्स होते हैं जो रैक में प्लग कर दिए जाते हैं ना, इन्हीं को रैक माउंटेड मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रैक, भाइयों, Rack mounted machine. रैक माउंटेड, ठीक है। तो अब ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, फिलहाल इतना सुनो ध्यान से। लिनक्स की ट्रेनिंग करने से पहले तो आपको ये समझ में आए कि यार रैक क्या होती है और रैक के अंदर मशीन कौन सी होती है। तो इन्हीं को रैक माउंटेड हम लोग क्या बोल देते हैं आगे जाके, मशीन बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनीज में मशीन तो मशीन ही है ना। आप कोई बोलो कि मैं एज अ लिनक्स एडमिन काम करता हूं, तो कंपनीज वाले आपको चाहे फिजिकल मशीन पकड़ा दें, चाहे आपको वर्चुअल मशीन पकड़ाएं, चाहे क्लाउड बेस्ड मशीन बनाएं, आपको समझ में क्या आएगा, हर मशीन का मतलब हमेशा क्या होता है, Hardware. हार्डवेयर। और ये बात बहुत फोकस कर रहा हूं बार बार, मैं कल वाली क्लास में याद करो। कई बच्चों को पता क्या लगता है कि क्लाउड वाले लिनक्स एडमिन अलग होते हैं, वर्चुअल मशीन वाले क्लाउड के लिनक्स एडमिन अलग होते हैं। नहीं, सबको जब लिनक्स इंस्टॉल कर दिया, तो लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद एक बात बताओ मुझे आप, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन आ जाती हैं, और आप उसमें लॉगिन करोगे, तो लॉगिन तो पीछे मशीन कोई भी हो ना आपकी, अगर आपका यूजर ऐड कमांड यूजर ऐड करता है, तो क्या ये डिसाइड करती है कि मशीन कहां पे है भाइयों? अरे कमांड तो कमांड के काम करेगी ना। और आप यूजर डेल करोगे तो यूजर डेल, रिबूट करोगे तो रिबूट, डेट कमांड चलाओगे तो डेट। क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मशीन का इंफ्रा कंपनी का कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग लिनक्स एडमिन हैं, हमारा कंपनी का इंफ्रा कहीं भी चले, तो ये कंपनी की नीड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि उसका इंफ्रा कहां पे कॉन्फ़िगर हो रखा है। बात आपको समझ में आ गई? तो फिलहाल लिनक्स को पढ़ने से पहले
टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इतने बेसिक टर्म्स जो मैंने आपको कल पढ़ाए सारे, डे 1 और डे 2 आज वाला सेशन, ठीक है, इतना पहले बेसिक टर्म्स हमको पता होने चाहिए। अब यहां से मैं करने जा रहा हूं जो मेरी आज वाली क्लास का था ऑब्जेक्टिव नंबर 2, कि मैं मशीन में अब रेड हैट लिनक्स रेडी करना चाहता हूं, तो कैसे होगा और कैसे मैं यहां से उसकी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो डे 2 का ये आपका सेशन चलेगा अभी पार्ट किसके नाम से भाइयों, पार्ट 2 के नाम से, ठीक है। पर डायरेक्ट अभी आपको मैं लैब नहीं कराऊंगा, ठीक है। बहुत आराम आराम से चलो, बहुत आराम से चलो सिलेबस को लेके, ठीक है। कूद फांद मत करो, जल्दी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। पहले उतना बेसिक तैयार करो जिसके बाद आपको लिनक्स की समझ आपको आ जाए, ठीक है। डन भाइयों, ये वाली रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ। अब इसके आगे हम चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।